से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरने, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। हे मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा के आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। आरती बाल कृष्ण की जय, जन्म सफल अपनों कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनों जन्म सफल कर लो जय।
प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश नवाओ, उन चरणों में मैं शीश नवाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे वृषभानु दुलारे, संग सोहे वृषभानु दुलारे। हे ललिता विशाखा सखियां प्यारे, ललिता विशाखा सखियां प्यारे। वास सदा वृंदावन पाओ, वास सदा वृंदावन पाओ। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधारे तेरे आरती गाओ, बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। हे नंदलाला तेरे आरती गाओ, हे नंदलाला तेरे आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयालवेते भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला गुलनाथकारी कपालमाला शेषधारी दिव्यं वराय च नरम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। मुरारे हे नाथ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे
साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषयान्तदा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजातिकरवीररसालपुष्पे बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृह्णां जगदीश्वर। अत श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ की सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की। श्री गोपाल लाल की। श्री वेदव्यास भगवान की। श्री सुखदेव महाराज की। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव विजयी भव विजयी भव। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे जय राधे। प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। दम कम कर दिया। जय 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 श्री कृष्ण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। भक्तगण
ध्यान में एकाग्रचित्त हूँ। जाम्यहम् मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलाना सकल निगम वल्ली सतफलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम् श्रद्धया हेलया वा भिगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम तस्मै नमो मधुजिदंग्रि सरोज भृंगम् ज्ञानानुराग सततं भगवत्कथायां शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण शशिने श्रीटीकमाय गुरवेत्र परत्र चापे नित्यं यदीय चरणौ शरणं मदीयं नित्यं यदीय चरणौ शरणं मदीयं संसार दावानललीढलोक त्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री स्वामी जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। भगवत भक्तों, भागवत की कथा
भगवान की भक्ति करना सिखाती है। भागवत की कथा संसार में रहते हुए, संसार से विरक्त रहकर भजन में अपने मन को लगाना सिखाती है। भागवत की कथा ये बताती है मनुष्य को अपनी संगत पर बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। भागवत की कथा कहती है बुरे संग से बच के रहो। बनने में समय लगता है, बिगड़ने में समय नहीं लगता, बर्बाद होने में देरी नहीं लगती। जल और नर की एक ही गति है। जल का खुद का कोई रंग नहीं होता। जल में जो भी रंग मिला दिया जाता है, जल उसी रंग का बन जाता है। जल में अगर लाल रंग मिला दिया जाए तो वो लाल बन जाता है, काला रंग मिला दिया जाए तो काला बन जाता है, हरा रंग मिला दिया जाए तो हरा बन जाता है, पीला रंग मिला दिया जाए तो पीला बन जाता है। जल का खुद का कोई रंग नहीं होता, जो भी रंग उसमें मिलाया जाता है उसी रंग का बन जाता है। ऐसे ही मनुष्य का खुद का कोई स्वभाव नहीं होता, याद रखना। उसका खुद का कोई स्वभाव नहीं होता, उसका कोई खुद का कोई व्यवहार नहीं होता। जैसे लोगों के संग में वो बैठता है वैसा ही स्वभाव उसका बन जाता है। यदि मनुष्य संतों का संग करता है, ज्ञानियों का संग करता है, भक्तों का संग करता है, तो ये मनुष्य भी ज्ञानी संत भक्त बन जाता है। और यदि वही मनुष्य शराबियों का संग करता है, जुआरियों का संग करता है, धर्महीन भक्तिहीन व्यक्तियों का संग करता है, तो वही मनुष्य शराबी बन जाता है, जुआरी बन जाता है, धर्महीन बन जाता है, भक्तिहीन बन जाता है। इसीलिए संगत को हमेशा संभालो। और एक उदाहरण है, जल की एक बूंद तपते हुए गरम तवे के ऊपर अगर डाल दी जाए, तपते हुए गरम तवे के ऊपर जल की एक बूंद डाल दी जाए तो वो बूंद तुरंत छाए से हो जाती है, उड़ जाती है। ऐसे ही यह मनुष्य अगर भ्रष्ट व्यक्तियों की संगत करता है तो उसका भी नामो निशान मिट जाता है। एक और उदाहरण है, उसी जल की एक बूंद को अगर कमल के पत्ते के ऊपर छोड़ा जाए तो वो मोती के समान चमकने लगती है। ऐसे ही यदि ये मनुष्य सज्जनों का संग करेगा, चरित्रवान मनुष्यों का संग करेगा, तो उसका जीवन भी उज्जवल बन जाएगा, चमकदार हो जाएगा, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, चरित्रवान बनेगा। चित्र बनाने वाले की प्रशंसा करना आवश्यक है, लेकिन चरित्र बनाने वाला तो उससे भी ज्यादा आवश्यक है। एक और उदाहरण दे रहा हूं, वही जल की एक बूंद स्वाति नक्षत्र के संयोग से समुद्र में सूक्ति के गर्भ में अगर चली जाए तो वही जल की एक बूंद वास्तव में मोती बन जाती है। वास्तव अर्थात ये मनुष्य अगर सिद्ध संतों का संग करता है, ज्ञानियों का भक्तों का संग करता है, भगवत अनुरागी संतों का संग करता है, तो ये मनुष्य भी सिद्ध बन जाता है, दिव्य बन जाता है, भगवत स्वरूप बन जाता है, अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेता है।
संगत को संभालना बहुत आवश्यक है। और संगत को संभालना ये जानते तो सब होंगे। जो आदमी गलत संगत में बैठता होगा वो भी इस बात को जानता होगा कि मैं गलत लोगों के बीच बैठ रहा हूं, लेकिन उससे हट नहीं पाएगा। अच्छी संगत में बैठना ये सबके बस की बात नहीं। जानते हुए भी आदमी गलत संगत में जाकर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं, भागवत की कृपा नहीं है। जैसे दुर्योधन जानता था कि वो गलत है, वो जानता था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, उसे पता था। सत्य क्या है असत्य क्या है उसे सब पता था, लेकिन अच्छे कर्मों को करने के लिए उसका मन गवाही नहीं देता था और बुरे कर्मों से उसका मन हटता नहीं था। ऐसे ही जानने में और मानने में फर्क है। अच्छी संगत करना उसी के बस की बात है जो भागवत की शरण में आ जाएगा। इसीलिए भागवत की कथा सुनी जाती है। आइए पहले भगवान नाम संकीर्तन करें प्रतिदिन के नियमानुसार। संकीर्तन के पश्चात कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। आ श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। तो बोलो श्री राधे गोपाल। राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 हरि बोल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। बड़ा ही सुंदर मोर पंख का मुकुट है और कानों में मकराकृत कुंडल है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। आ मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। गल वैजंती माल। जय हो। गल वैजंती माल भज मन श्री राधे। वैजयंती हरि बोल। भज मन श्री राधे। राधे
भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे बोलो जय राधे तो बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे आजा आजा कृष्ण मुरारी आजा आजा कृष्ण मुरारी आजा आजा कृष्ण मुरारी आजा आजा कृष्ण मुरारी नाव भंवर में पड़ी हमारी नाव भंवर में पड़े हमारी आकर पार लगा बनवारी आकर पार लगा बनवारी आकर पार लगा बनवारी आकर पार लगा बनवारी हो तेरी राह निहारू नंदलाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल प्रेम से भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे ओ श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे श्याम राधे जय राधे श्याम राधे तो बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे मानगली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे विश्राम घाट पर राधे राधे श्रीनिधि वन में राधे राधे सब वेदन में राधे राधे सब पुराण में राधे राधे सब शास्त्र में राधे राधे हम में तुम में राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे हाँ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे हाँ श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे तो बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 भज मन श्री राधे बोलिए राधे 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 श्याम से मिला दे भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए
इंद्र के द्वारा कराई गई मूसलाधार वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए 7 दिनों तक 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो छोटो। 7 दिन के बाद वर्षा रुकी है। भगवान गोवर्धन जी को वापस उनके स्थान पर स्थापित कर दिए। देवराज इंद्र आए कामधेनु गौ के साथ में और भगवान की स्तुति की, क्षमा मांगे हैं। इधर ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रजवासी नंद बाबा और यशोदा मैया को घेर लिए। यशोदा मैया से गोपियां पूछ रही हैं कि मैया सच सच बताना, कन्हैया तेरा ही लड़का है या किसी और का बालक है? सच सच बताना, हमें शक हो रहा है कि कन्हैया तेरा लाला नहीं है। यशोदा मैया बोली क्यों? अरे शक किस बात का है तुम लोगों को? गोपियां कहती हैं कि मैया तू बड़ी भोली भाली, बहुत सीधी सादी। नंद बाबा भी भोले भाले सीधे साधे, लेकिन तेरा लाला कन्हैया इतना नटखट, इतना बदमाश। और तो और बेचारे नंद बाबा पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा भी उठाने उनको बोलोगे तो नहीं उठा पाएंगे। हाँ? और उनका लड़का इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को उठा लेगा? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। सच सच बताना कि नंद लाला कहाँ से आयोरी, बताए दे सांची मोहे। नंद लाला कहाँ से आयोरी, बताए दे सांची मोहे। नंद लाला कहाँ से आई गयो रे, बदला दे मोहे साचे। नंद लाला कहाँ से आयोरी, बताए दे सांची मोहे। नंद लाला कहाँ से आई गयो रे, बताए दे सांची मोहे। नंद भी गोरे तू भी गोरी, नंद भी गोरे तू भी गोरी, नंद भी गोरे तू भी गोरी। नंद भी गोरे तू भी गोरी। मैया नंद बाबा गोरे नारे हैं, तू भी गोरी नारी है। नंद भी गोरे तू भी गोरी, नंद भी गोरे तू भी गोरी, नंद भी गोरे तू भी गोरी। नंद भी गोरे तू भी गोरी। यह सांवरो, यह सांवरो, यह सांवरो कहाँ से आयोरी, बताए दे सांची मोहे। यह सौरभ कहाँ से आई गयो रे, बता दे सांची मोहे। नंद लाला कहाँ से आयोरी, बताए दे सांची मोहे। नंद लाला कहाँ से आई गयो रे, बता दे मोहे साचे। नंद भी भोले तू भी भोली, नंद भी भोले तू भी भोले, नंद भी भोले तू भी भोली। नंद भी भोले तू भी भोले, नंद भी भोले तू भी भोली। नंद भी भोले तू भी भोले, आनंद भी भोले तू भी भोली। नंद भी भोले तू भी भोले। यह चतुर, यह चतुर, यह चतुर कहाँ से आयोरी, बताए दे सांची मोहे। यह चतुर कहाँ से आई गयो रे, बता दे साचे मोहे। नंद लाला कहाँ से आयोरी, बताए दे सांची मोहे। नंद लाला कहाँ से आई गयो रे, बता दे मोहे साचे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए लीला कर रहे हैं। उनकी लीला देख करके भक्त मोहित हो जा रहे हैं।
ब्रजवासियों की बात सुन करके आज नंद बाबा ने ब्रजवासियों को वो बात बताई है जो बात गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण करते समय कही थी। गर्गाचार्य जी ने कह दिया था, यह बालक चाहे जिस दृष्टि से देखा जाए, गुण में, स्वभाव में, संपत्ति में, ऐश्वर्य में, यह बालक साक्षात श्री हरि नारायण के समान है। नंद बाबा की ये बात सुनकर ब्रजवासियों को विश्वास हो गया कि नंद का लाला ही भगवान है। अब ब्रजवासी लोग भगवान को भगवान मानने लग गए। भगवान ने देखा ये लोग अगर मुझे भगवान मानेंगे तो फिर मेरी आगे की लीला नहीं हो पाएगी। चुटकी बजाते ही नंदलाला ने सारी बात उनको बुला दिया। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अब भगवान श्याम सुंदर 8 वर्ष के हो चुके हैं। 8 वर्ष की आयु में भगवान ने कामदेव के अभिमान को चकनाचूर करने के लिए रास लीला किया है। ध्यान देकर सुनना रास लीला की कथा। अज्ञानी स्त्री पुरुष, अज्ञानी और मूर्ख जनता कृष्ण भगवान के ऊपर संदेह करती है। क्यों? क्योंकि रास लीला की कथा उन्होंने सुनी नहीं है। भागवत में रास लीला के 5 अध्याय इसके पंच प्राण के समान है। रास पंचाध्याय। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। हरे नमः। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, इधर भगवान श्री कृष्ण कामदेव के अभिमान को चकनाचूर करने के लिए और गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए रास लीला करने का मन बना लिए। भगवान भी, क्योंकि कामदेव को शरद ऋतु बड़ी प्रिय होती है। शरद ऋतु कामवर्धक ऋतु मानी गई है। इसीलिए उसी शरद ऋतु में भगवान कृष्ण ने रास लीला करने का निश्चय किया। जिन गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किया था, उस व्रत की समाप्ति में भगवान ने गोपियों के साथ चीरहरण की लीला किया था। और उस समय भगवान ने गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वह रात्रियां एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित होकर के प्रकट हुई हैं। उसी अवसर पर भगवान ने रास लीला करने का निश्चय किया। रास लीला करने का मन बनाया, ऐसा लिखा है भागवत जी में। देखिए, भगवान का एक नाम है अमना। अमना का मतलब समझते हैं? अमना, जिनका मन नहीं है वो है अमना। भगवान का मन नहीं है, लेकिन भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान अपने मन को बना लिए रास लीला करने के लिए। अमना होकर के भी भगवान गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए रास लीला करने का मन बनाए। क्यों? क्योंकि ये गोपियां कौन हैं? गोपियां वेद की ऋचाएं गोपी बनी हुई है, ब्रह्म विद्याएं गोपी बनी हुई है, मिथिला की नारियां गोपी बनी हुई हैं, अयोध्या की नारियां गोपी बनी हुई हैं, दंडकारण्य निवासी ऋषिगण गोपी बने हुए हैं।
इन सब की इच्छा थी कि नारी शरीर से हम भगवान कृष्ण के अंग संग को प्राप्त करें। अतः उन गोपियों, उन वेद की ऋचाओं, उन ब्रह्म विद्याओं, उन मिथिला अयोध्या निवासिनी स्त्रियों, उन दंडकारण्य निवासी ऋषियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने रास लीला करने का मन बना लिया है। इन्हीं गोपियों के माध्यम से कामदेव भगवान श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त करना चाहता था। क्या चाहता था कामदेव? विजय किस पर? श्री कृष्ण पर। गोपियों के माध्यम से कामदेव श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि स्त्रियों के माध्यम से कामदेव पूरी तीनों लोगों को जीत लिया है। मोहिनी अवतार के समय मोहिनी भगवान के द्वारा कामदेव शंकर जी पर भी विजय प्राप्त कर लिया। तो वही कामदेव सोचा कि गोपियों के माध्यम से कृष्ण भगवान पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। कामदेव ये नहीं जानता था कि भगवान की शरीर दिव्य शरीर है, पंच भौतिक शरीर नहीं है, दिव्य शरीर है, स्वेच्छामय शरीर है। तभी तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की, तो स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि हे प्रभु, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेष्ये महि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। हरे नमः। हे भगवान, आपका ये शरीर पंच भौतिक नहीं है, भूतमय नहीं है। आपका ये शरीर स्वेच्छामय शरीर है, आपका ये शरीर दिव्य शरीर है। स्वेच्छामय शरीर में नारी का अंग संग होने पर काम विकार नहीं आता। भौतिक शरीर में नारी का अंग संग होने पर काम विकार आता है, लेकिन दिव्य शरीर में काम विकार आने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो कामदेव कैसे जीत सकता है भगवान को? नहीं जीत सकता। इसीलिए रास लीला के अवसर पर कामदेव बुरे तरीके से परास्त हुआ है भगवान कृष्ण के सामने। भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर रास लीला करने का मन बनाए। चंद्रदेव ने देखा कि हमारे कुल में प्रकट हुए प्रभु कमल नयन श्री कृष्ण चंद्र, जो अपने नाम के आगे मेरा नाम भी जोड़ लिए हैं। कृष्ण चंद्र कहते हैं कि नहीं हम लोग? बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चंद्रदेव ने देखा कि मेरे नाम के आगे भगवान अपना नाम जोड़ लिए हैं। उन्हीं भगवान का कामदेव के साथ युद्ध होने जा रहा है। चलो मैं भगवान की सहायता करता हूं। ऐसा सोचकर कामदेव ने, ऐसा सोचकर चंद्रदेव ने वृंदावन के ऊपर चांदनी की ऐसी वर्षा किया मानो चांदनी का समुद्र उड़ेल दिया। दिव्य शोभा हो रही है वृंदावन के निधिवन की। यमुना जी की धारा कल कल बह रही है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। ना अधिक सर्दी है, ना अधिक गर्मी है। शरद ऋतु में तो ऐसे ही होता है।
कार्तिक की राति थोड़ी थोड़ी सी है, राति सेनापति है, सुहात सुखी जीवन के गण है। शरद ऋतु सबके लिए बड़ी सुखदाई होती है। उसी शरद ऋतु को देख करके भगवान श्याम सुंदर ने रासलीला करने का मन बनाया और महाभागा गोपियों के मन को हरण करने के लिए सुंदर बांसुरी को बजा दिया है। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। हे परीक्षित, अब तक तो गोपियां अपने आप को रोक के रखती थी। भगवान से मिलने की उनके मन में तीव्र इच्छा रहती थी, लेकिन भय था, संकोच था, मर्यादा थी, नियम था, परिवार था, लोक लाज लज्जा सब कुछ था। इसीलिए गोपियां रुक जाती थीं। लेकिन आज भगवान ने जो बंसी बजाया है, बंसी ध्वनि सुनते ही गोपियों का भय खत्म हो गया, लज्जा समाप्त हो गई, संकोच खत्म हो गया और बंसी ध्वनि सुनते ही वे गोपियां अपने अपने घर से दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने की। कोई गोपी दूध दूह रही थी, दूध दूहना छोड़ के दौड़ पड़ी। कोई गोपी छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वो दूध पिलाना छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई गोपी घर वालों को भोजन परस रही थी, वो भोजन परसना छोड़कर दौड़ पड़ी। अपने प्राणाधार प्राणेश सर्वस्व कमल नयन श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोपियां चल पड़ी। लेकिन परीक्षित, सभी गोपियों को भगवान कृष्ण के पास जाने का मौका नहीं मिला। कुछ गोपियों को उनके घर वालों ने जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। जिन गोपियों को कमरे में बंद कर दिया गया, उन गोपियों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उन गोपियों को दिव्य शरीर मिल गया और अन्य गोपियों की तुलना में वो गोपियां पहले ही रासलीला में सम्मिलित हो गईं। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? गोपियों को दिव्य शरीर कैसे मिल सकता है? क्योंकि गोपियां भगवान को भगवान नहीं मानती थीं। गोपियां भगवान को नंद का लाला मानती थीं, नंद का लड़का समझती थीं, अपना प्रियतम मानती थीं, लेकिन भगवान नहीं मानती थीं। जब भगवान को वो भगवान नहीं मानती थीं, तो गोपियों का कल्याण कैसे हुआ? सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजन, जिन भगवान कमल नयन श्री कृष्ण से इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, उन भगवान के संबंध में तुमको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। क्योंकि परीक्षित, कई ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जो भगवान के साथ में द्वेष करते थे, वैर करते थे, दुश्मनी करते थे, भगवान का मजाक उड़ाते थे, भगवान की नकल उतारते थे। लेकिन वे सब के सब राजा भी अंततः मुक्त हो गए। जो भगवान कृष्ण से दुश्मनी रखता था, वो भी मुक्त हो गया। तो गोपियां तो भगवान से प्रेम करती थीं, भगवान के लिए ही उन्होंने अपना जीवन धारण किया था। अतः उन गोपियों की मुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। परीक्षित, अरे जिसका भी भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, संबंध स्थापित होते ही उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणों के पड़ने पर सभी अपवित्र वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने पर
पापी से पापी व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए परीक्षित, भगवान कृष्ण के संबंध में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। बस इतना जान लो कि किसी भी प्रकार से भगवान कृष्ण के साथ में अपना संबंध स्थापित कर लो, चाहे प्रेम से, चाहे काम भाव से, चाहे सौख्य भाव से, चाहे रिश्तेदारी से, चाहे नातेदारी से, चाहे सौहार्द से, किसी भी भाव से भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लो, तुम्हारा कल्याण होने में देरी नहीं लगेगी। हे राजन, जैसे ही महाभागा गोपियां भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंची, उन्हें देखते ही कृष्ण भगवान ने उन महाभागा गोपियों का वाणी से स्वागत किया, वाणी से सत्कार किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। हरे नमः। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं गच्छिद् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागा गोपियों, स्वागतम वो महाभागा, आप सबका स्वागत है। बतलाइए, आप सबको प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा कार्य करूं गोपियों? आधी रात के समय तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? तुम लोगों को आधी रात के समय अकेले जंगल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे कुल की जो स्त्रियां होती हैं वो रात के समय अकेले जंगल नहीं जाती। अरे जंगल में जंगली जानवर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उन पशुओं का भय रहता है। तुम क्यों आ गए आधी रात के समय? हाँ? कहीं ब्रजमंडल में कोई संकट तो नहीं आ गया, कोई विपत्ति तो नहीं आ गई जो तुम लोग मुझे ढूंढते हुए आई हो? हे महाभागा गोपियों, अगर मेरे प्रेम से परवश होकर तुम यहां आई हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो गया, तुम लोग आ भी गए। तुमने आधी रात के समय वृंदावन की दिव्य शोभा का दर्शन कर लिया है। तुमने आधी रात के समय यमुना जी की कलकल धारा का दर्शन किया है। शरद पूर्णिमा की रात में वृंदावन की दिव्य शोभा का तुमने दर्शन किया है। हे महाभागा गोपियों, अब तुम लोग वापस अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी तुमको ढूंढ रहे होंगे, बेचारे परेशान हो रहे होंगे। उन्हें व्याकुल मत करो, उन्हें परेशान मत करो, वापस अपने अपने घर चली जाओ गोपियों। जो अच्छे कुल की स्त्रियां होती हैं वो किसी पराये पुरुष की सेवा नहीं करती। स्वर्ग चाहने वाली स्त्री को चाहिए कि अपने पति की सेवा करे और पति के सगे संबंधियों की निष्कपट भाव से सेवा करे। हे महाभागा गोपियों, अगर तुम मेरे प्रेम से यहाँ आई हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात बता दूं, जो मेरे भक्त मेरे से दूर रहते हैं वो मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। पास रहने वाले भक्त उतना प्रेम नहीं करते। देखना, गंगा जी के किनारे जो लोग रहते हैं वो घर में नहाते हैं नल चालू करके, और जो लोग गंगा जी से दूर रहते हैं वो अगर गंगा जी के किनारे गए तो चाहे कुछ भी हो, ठंडी हो, ओला गिरे, कोई कुछ भी बोले, गंगा जी में डुबकी लगाए बिना तो नहीं रह सकते।
ऐसे ही जो मेरे भक्त है वो मेरे से दूर रह करके मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, पास रहने वाले भक्त उतना प्रेम नहीं करते गोपियों। इसीलिए अब तुम वापस अपने अपने घर लौट जाओ। हे राजन परीक्षित, भगवान कमल नयन श्री कृष्ण के इन वचनों को सुन करके गोपियों का हृदय गदगद हो गया। गोपियों के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जो गोपियां अपने सारे रिश्तेदारों को, नातेदारों को, परिवार वालों को छोड़ के चली आई थी, सारे संबंध तोड़ के चली आई थी, उन्हीं गोपियों को अब भगवान कृष्ण वापस जाने के लिए कह रहे हैं। महाभागा गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, हे मेरे स्वामी, हे अंतर्यामी, आप घट घट व्यापी हैं, सबके हृदय की बात को आप जानते हैं। क्या आप नहीं जानते कि हम आपसे कितना प्रेम करती हैं? हम सबको छोड़कर आपके पास आई हैं, हमें वापस मत भेजिए। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने को आई हूँ, मैं बरसाने से 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 आई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने को आई हूँ। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय हो। सुना है हमने ओ कान्हा कि तुम मुरली बजाते हो, सुना है हमने ओ कान्हा कि तुम मुरली बजाते हो, सुना है हमने ओ कान्हा कि तुम मुरली बजाते हो, ना है हमने वो कान्हा कि तुम मुरली बजाते हो, मेरे रसिया ओ मन
बसिया मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं मुरली साथ लाई हूँ मेरे रसिया ओ मन बसिया मेरी मुरली के आई हूँ। मेरे मोहन मेरे कान्हा मैं बरसाने से आई हूँ तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई। हरि बोल। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। सुना है हमने ओ कान्हा कि तुम तो रास रचाते हो। सुना है हमने वो गाना कि तुम तो रास रचाते हो। सुना है हमने ओ कान्हा कि तुम तो रास रचाते हो। सुना है हमने वो गाना कि तुम तो रास रचाते हो। मेरे रसिया हो मन बसिया मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं गोपी बन के आई हूँ मेरे रसिया हो मन बसिया मैं गोपी बन के आई हूँ। मेरे रसिया हो मन बसिया मैं गोपी बन के आई हूँ मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं गोपी बन के आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने को आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ मैं बरसाने से आई हूँ मैं बरसाने से आए हूँ मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने को आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने को आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। गोपियां रोते रोते कह रही हैं भगवान आपने अभी कहा कि स्वर्ग चाहने वाली स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। आपने अभी कहा स्वर्ग चाहने वाली स्त्री को निष्कपट भाव से अपने पति और उसके सगे संबंधियों की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल सत्य कहा आपने भगवान। लेकिन आपके इन वचनों के अनुसार हमें आपका ही भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि
आप हमारी आत्मा के पति हैं, आप हमारी आत्मा के स्वामी हैं। मैं जिस भी जगह जाऊंगा, जिस भी योनि में जाऊं, जहां कहीं भी जाऊं, आप मेरी आत्मा के पति थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए मैं अनन्य भाव से आपकी शरण में आई हूं। आप हमें वापस मत भेजिए। जैसे भगवान विष्णु अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही आप हम गोपियों को अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित महाभागा, गोपियों की इस पुकार को सुन करके भगवान का हृदय पिघल गया और भगवान दया करके महाभागा गोपियों के साथ में रास लीला क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दिए हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक एक शब्द सुनना ध्यान से, एक एक शब्द समझना। क्या कर रहे हैं भगवान? रास लीला क्रीड़ा लिखा है भागवत में। जो भागवत में लिखा है मैं सिर्फ वही बताता हूं, इधर उधर की कोई बात नहीं करते। क्योंकि भागवत लिखने के बाद वेदव्यास जी ने कुछ नहीं लिखा। वेदव्यास जी ने कह दिया सब कुछ छोड़ के खाली भागवत को सुनो, समझो, इसकी शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अंत में लिखे हैं भागवत में। भगवान श्याम सुंदर महाभागा गोपियों के साथ में रास लीला क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दिए। क्रीड़ा माने खेल, क्रीड़ा माने खेल। अतः गोपियों के अंग प्रत्यंग का स्पर्श करना, इधर भग जाना, उधर भग जाना, गोपियों के साथ क्रीड़ा करना भगवान ने प्रारंभ कर दिया। खेल खेलने लगे। यमुना जी के किनारे दैदीप्यमान मूर्ति है भगवान की, और परम सुंदर कमल नयन श्री कृष्ण गोपियों के साथ में जो लीला कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। आहा, भगवान को नृत्य करते देख करके गोपियों के मन में ये भाव आया कि संसार की सभी स्त्रियों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे बढ़कर के दूसरा, हमसे बढ़कर दूसरी कोई स्त्री नहीं है। क्योंकि ये जगत के स्वामी हम गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, हमारे साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। ध्यान देना। ऐसा सोच करके गोपियां मानवती हो गईं, अभिमान आ गया उनको। बस जैसे ही गोपियों को अभिमान आया, तुरंत गोपियों के बीच से ही श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान गोपियों को ये बता रहे हैं कि हे गोपियों, मैं तुम्हारी भक्ति के वशीभूत हूं, तुम्हारे अभिमान के वशीभूत नहीं हूं। घमंड करोगी तो मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला। गोपियों के बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस संसार में सबसे ज्यादा कष्टप्रद अगर कोई चीज है, सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली कोई चीज अगर है, तो वो है अभिमान। संशित मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, तेहि ते कृपा करहि निधि दूरी,
सेवक पर ममता अति भूरी। इसलिए भगवान अपने भक्त के हृदय में कभी अभिमान नहीं आने देते। जहां देखते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में अभिमान का अंकुर उग रहा है, उसी समय उसी क्षण उसे जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। भगवान ने देखा गोपियों के मन में अभिमान आ रहा है, तुरंत भगवान गोपियों के बीच से गायब हो गए। अब प्रभु के अंतर ध्यान होते ही गोपियों की दयनीय दशा हो गई। चारों तरफ भगवान को ढूंढने में लग गई। वृक्षों से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, हे अशोक नाग केसर चंपा, हे पीपल पाकर बरगद, हे बहन तुलसी, आप नंद नंदन श्याम सुंदर को कहीं जाते हुए देखे हैं क्या? यदि देखे हैं तो हे बहन तुलसी कृपा करके हमें बताएं। आप तो भगवान की परम प्रिय हैं, आपकी माला को भगवान सदैव अपने गले में धारण किए रहते हैं। तुलसी बहन, आप अगर भगवान को कहीं जाते हुए देखी हैं तो बताइए, क्योंकि भगवान अपनी प्रेम पूर्ण चितवन से, अपनी मंद मंद मुस्कान से हम गोपियों के चित्त को चुरा करके न जाने कहां अंतर ध्यान हो गए हैं। चारों तरफ गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढ रही। ढूंढते ढूंढते गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के चरण के चिन्ह दिखाई दिए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन की धूल में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दे दिए। पैरों का निशान देखिए, भगवान के पैरों के निशान को देखी। और क्या है, भगवान के पैरों के निशान के बगल में भगवान के कंधे पर हाथ रख के चलने वाली एक गोपी के भी पैरों का निशान बना हुआ है। उस गोपी के पैरों के निशान को देख करके अन्य गोपियों ने सोचा कि हो ना हो ये भगवान कमल नयन श्री कृष्ण की आराधिका होगी, इसीलिए भगवान हम सब गोपियों को छोड़ के इसे एकांत में ले गए। पैरों के चिन्ह के सहारे गोपियां आगे बढ़ी तो क्या देखती हैं, जिस गोपी को भगवान ले गए थे वह गोपी अचेत अवस्था में पड़ी है। अन्य गोपियों ने उसे उठाया, पूछा, हे गोपी तुम अचेत कैसे हो गई? तो उस गोपी ने बताया कि भगवान श्याम सुंदर ने उसे कितना सम्मान दिया था, कितना अपनापन दिया था। भगवान, उस गोपी ने कहा कि हे गोपियों, भगवान सारी गोपियों को छोड़ के मुझे एकांत में ले आए थे। कितना बड़ा सम्मान भगवान ने मेरा किया, लेकिन उसी क्षण मेरे मन में अभिमान आ गया कि मैं सभी गोपियों में बढ़कर हूं। जैसे ही मैंने ऐसा सोचा, मैंने भगवान से कह दिया, प्रभु मैं और पैदल नहीं चल सकती, अगर आप मुझे और आगे ले जाना चाहते हैं तो अपनी गोद में उठाकर लेकर जाइए, मैं पैदल नहीं चलने वाली। जैसे ही मैंने ऐसा कहा, अभिमान में भर के जब मैंने ऐसा कहा, उसी क्षण श्याम सुंदर मुझे अकेला छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। उस गोपी के मुख से इस बात को सुनकर अन्य गोपियों के आश्चर्य की सीमा ना रही। सारी की सारी गोपियां रमण रीति में आ गईं, यमुना जी के किनारे आ गईं और दोनों हाथ उठा करके श्याम सुंदर को पुकारते हुए रो रही।
गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था, इस बात की आकांक्षा कर रहा था कि श्याम सुंदर शीघ्राति शीघ्र आए और हमसे मिले। गोपियां कृष्णमय हो गई थी। क्या हो गई थी? कृष्णमय। ध्यान करते करते गोपियां कृष्णमय हो गई, कृष्ण की लीला करने लगी। एक गोपी अपनी ओढ़नी को ऊपर उठाकर तान ली, कृष्ण बनी और ओढ़नी को गोवर्धन बना ली। एक गोपी जशोदा बन गई, दूसरी गोपी कन्हैया बन गई और कन्हैया को उखल से बांधने लगी। एक गोपी काली नाग बन गई तो दूसरी गोपी उसके मस्तक पर पैर रख कर दी। परीक्षित गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते जब रमण रेती में आई हैं, रोते रोते भगवान को पुकार रही हैं। परीक्षित, शास्त्र कहता है कि अगर ये जीव रोते हुए भगवान को पुकारेगा तो भगवान उसे दर्शन अवश्य देंगे। रोना जरूरी। दोनों हाथ उठा करके गोपियां रोते रोते भगवान को पुकार रही। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैतद्वेषिता दिक्षुतावगा त्वयिधृतासव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः न खलु गोपिका नंदनो भवा निखिल देहिना मंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतां कुले न खलु गोपिका नंदनो भवा निखिल देहिना मंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतां कुले तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। गोपियां रोते रोते 19 श्लोकों में भगवान कृष्ण को पुकारी हैं, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। कौन सा गीत कहते हैं? गोपी गीत। गोपियां रोते रोते कह रही हैं कि हे प्रभु, जिस दिन से आपने इस ब्रजमंडल में अवतार लिया है, उसी दिन से इस ब्रजमंडल की महिमा वैकुंठ लोक से भी बढ़ गई है। लक्ष्मी जी इस ब्रजमंडल की सेवा करने लगी। जो लक्ष्मी वैकुंठ की स्वामिनी है, वो लक्ष्मी ब्रजमंडल की सेवा कर रही है। हे प्रभु, हम गोपियां आपकी बिना मोल की दासी हैं। सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को हरण कर लेने वाले अपने दिव्य सुंदराति सुंदर मुखारविंद से मुस्कुराते हुए देख करके आपने हमें अपना गुलाम बना लिया है
अपनी दासी बना लिया है। बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहती, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। हम बस यही चाहती हैं कि जिस हाथ से आपने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है वही हाथ हम गोपियों के मस्तक पर रख दीजिए नाथ। न खलु गोपिका नंदनो भवा निखिल देहिना मंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सखौ देवान सात्वताम कुले। भगवान आप केवल नंद बाबा और यशोदा मैया के लाडले लाल नहीं हैं, आप तो इस संपूर्ण जगत के प्रतिपाल हैं। हे भगवान, आप ही ने यमुना जी के विषैले जल से हम सबकी रक्षा किया। आप ही ने व्योमासुर आदि राक्षसों से हम सबकी रक्षा किया। आप ही ने बवंडर से हम सबकी रक्षा किया। आप ही ने इंद्र के द्वारा की जाने वाली भयंकर वर्षा से हम सबकी रक्षा किया है प्रभु। आपकी लीला कथा अमृत है। विरह से सताए हुए प्राणियों के लिए जीवन सर्वस्व है। आपकी कथा अमंगल का नाश करने वाली है और मंगल प्रदान करने वाली है। जिन नर नारियों के ऊपर आपकी विशेष कृपा होती है वही नर नारी आपकी कथा को कहते हैं और सुनते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। हे श्याम सुंदर, जब आप रोज सवेरे गैया चराने के लिए जाते हैं, हम गोपियां अपने अपने घरों के दरवाजे पर खड़ी रहती हैं और आपको जाते हुए देखती हैं। दिन भर आपके बारे में सोच करके व्याकुल होती रहती हैं, क्योंकि आप चप्पल पहनकर तो नहीं जाते, खड़ाऊ पहनकर तो नहीं जाते। हम दिन भर ये सोच सोच के व्याकुल होती रहती हैं कि कहीं कुश या कांटा आपके पैरों में ना गड़ जाए। ये सोच करके हम दिन भर आपके बारे में सोचती हुई व्याकुल रहती है। और सायंकाल के जब आप गाय चरा कर लौटते हैं, नीली नीली अलकावलियां लटकती रहती हैं। गाय के खुर से उठी हुई धूल से आपके बाल थोड़े मटमैले हो जाते हैं, चमकीले चमकते हैं। पसीने की छोटी छोटी बूंदें आपके मुख कमल पर चमकती रहती हैं। एक टक हम गोपियां आपका दर्शन करती हैं, और अगर जब हम आपको देख रही हैं उसी समय अगर आप भी तिरछी नजरों से हमारी ओर देख देते हैं, और जब आप हमको देखते हैं उस समय अगर हमारी पलक झपक जाती है तो वो पलक झपकने जितना समय हमें करोड़ों करोड़ों वर्षों जितना कष्टप्रद हो जाता है। हम विधाता को गरियाने लगती हैं कि विधाता ने इन आंखों में पलक क्यों लगाया। जब हमारे प्राणाधार हमें देख रहे हैं उसी समय इस पलक को गिरना था। पलक झपकने जितना समय भी हमें करोड़ों करोड़ों वर्षों जैसा कष्टप्रद मालूम होता है। प्रभु, ऐसी हम आपकी दासी हैं, बिना मोल की दासी हैं, आपकी सेवा चाहती हैं। हमसे दूर मत जाइए, हमें अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। परीक्षित,
जब गोपियां इस प्रकार से भगवान को पुकारती हैं, तब भगवान ने देखा कि अब अगर आने में मैं देरी करूंगा तो ये गोपियां अपना प्राण रखने वाली नहीं है। जहां भगवान ने देखा कि अब मैं देरी किया तो गोपियां मर जाएंगी, राखेंगी न प्राण यह जान के कुंवर कान, प्रगट सुजान बिच तान बन मारे हैं। कोटि मन मंथन के मन को मतन बार 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 कहे हम ऋणिया तुम्हारे हैं, बार बार कहे हम ऋणिया तुम्हारे हैं, बार बार कहे हम ऋणिया तुम्हारे हैं। राखेंगी न प्राण यह जान के कुंवर कान, प्रगटे सुजान बीच तान बान मारे। हे परीक्षित, भगवान ने देखा मैं देरी अब करूंगा तो गोपियां अपना प्राण त्याग देंगी, तो तासा महावीर भुच्छौरी स्मयमान मुखंबुजः पीतांबर धरस्त्रग्वी साक्षान मनमथ। हरे नमः। जो कामदेव गोपियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त करना चाहता था, उसी कामदेव को मोहित करने वाला बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही सुंदर स्वरूप लेकर के भगवान महाभागा गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। देवतागण दंड भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। भला मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो। साक्षान मनमथ मनमथ नाम है कामदेव का। क्या नाम है? मनमथ। मन को मथ डालता है कामदेव। लेकिन भगवान ऐसा स्वरूप लेकर के प्रकट हुए कि मनमथ कामदेव के मन का भी मंथन कर डाला भगवान ने। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। राखेंगी न प्राण यह जान के कुंवर कान, प्रगट सुजान बीच तान बान मारे हैं। तिरछी नजरों से गोपियों की ओर देख रहे हैं। कोटि मन मंथन के मन को मथन वारो का, बार बार कहे हम ऋणिया तुम्हारे हैं। प्रभु के प्रकट होते ही सारी गोपियां चारों ओर से भगवान को घेर करके खड़ी हो गई। एक गोपी दौड़ के आई, यमुना जी की रेती के ऊपर अपनी ओढ़नी बिछा दी, ठाकुर जी से बोली इस पे बैठिए, और भगवान उसकी ओढ़नी के ऊपर ही बैठ गए। भला सोचिए, जिन भगवान श्याम सुंदर को अपने हृदय में बिठाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक कठोर से कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान उनके हृदय में आकर के नहीं बैठते, वही भगवान यमुना जी की रेती पर गोपी के द्वारा बिछाई हुई ओढ़नी के ऊपर बैठ गए। जब भगवान ओढ़नी पर बैठे तो एक गोपी ने कहा कि हे भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपसे पूछूं। भगवान ने कहा अवश्य, क्या पूछना चाहते हैं? गोपी बोली, हे प्रभु, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों से प्रेम नहीं करते हैं। हे भगवान, आप ये बताएं, आपको इन तीनों में कौन सबसे अच्छा लगता है? समझ गए क्या पूछी गोपियां?
तीन प्रकार के पुरुषों के बारे में बता रही हैं गोपियां। पहले वह जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, दूसरे वह जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और तीसरे वह जो दोनों से प्रेम नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं। आप बताइए भगवान, इन तीनों में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? गोपियों के इस प्रश्न को सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करता है उसका प्रेम प्रेम नहीं है। ध्यान देना, जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करता है उसका प्रेम उद्योग है, स्वार्थ है, परस्पर लेन देन मात्र है, वो प्रेम नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से ही सज्जन होते हैं, जैसे माता और पिता। और गोपियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। फिर प्रेम ना करने वालों की तो बात ही नहीं कि उनसे वो प्रेम करेंगे। जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करता, वो प्रेम ना करने वाले से क्यों प्रेम करेगा? ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। पहले वह जो अपने ही स्वरूप में आनंद लेते रहते हैं, जिनकी दृष्टि में द्वैत नहीं भासता। दूसरे वह जिनकी दृष्टि में द्वैत भासता है, लेकिन कृतकृत्य हो जाने के कारण उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तीसरे वह जो जानते ही नहीं है कि कौन हमसे प्रेम करता है और कौन नहीं करता। और चौथे वह जो जानबूझकर प्रेम करने वालों से भी उल्टा व्यवहार करते हैं। हे महाभागा गोपियों, मैं प्रेम करने वालों से प्रेम का व्यवहार वैसा नहीं करता हूं जैसा करना चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि प्रेम करने वाले का मन सदैव मुझ में ही लगा रहे। जैसे किसी गरीब व्यक्ति को अचानक से करोड़ों रुपया मिल जाए और अगले ही क्षण वो करोड़ों रुपया उससे चोरी हो जाए, तो क्या होगा? वो बेचारा रात दिन उसी पैसे के बारे में सोचता रहेगा। ऐसे ही मैं मिल मिल के छिप जाता हूं ताकि मेरे भक्तों का मन संसार में ना भटके, हमेशा मुझ में ही लगा रहे। हे गोपियों, तुम सारे संसार का त्याग करके, रिश्ते नातेदारी का त्याग करके मेरे पास आई। तुम्हारा मन दोबारा संसार में ना चला जाए, इसीलिए मैं अंतर ध्यान हो गया था। और हे महाभागा गोपियों, तुमने जो मेरी सेवा की है, तुमने जो मेरी भक्ति की है, उसका बदला करोड़ों करोड़ों वर्ष तक के भी मैं चुका नहीं सकता हूं। अगर तुम अपनी मर्जी से मुझे उऋण कर दो, तभी मैं तुम्हारे कर्जे से मुक्त हो सकता हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसा कहकर के भगवान श्याम सुंदर महाभागा गोपियों के साथ में महारास लीला प्रारंभ कर दिए। रास लीला में अनगिनत गोपियां थीं और एक श्री कृष्ण थे। और महारास लीला में जितनी गोपियां उतने कृष्ण, जितने कृष्ण उतनी गोपियां। अंगना मंगना मांतरे माधवा, माधवम माधवम चांतरेणांगना, इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगा, वेणुना संजगौ देवकी नंदना। क्या सुंदर नृत्य कर रहे हैं प्रभु महाभागा गोपियों के साथ मिलकर। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन 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 मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन मन मेरो बन गयो मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय श्री राधे हरि बोल जय जय सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण 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 मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन मन मेरो मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन 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 मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन मन मेरो सखीरी वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन और हम भी नाचे तुम भी नाचो ओके प्रेम मगन हम भी नाचे तुम भी नाचो ओके प्रेम मगन अरे हम भी नाचे तुम भी नाचो ओके प्रेम मगन हम भी नाचे तुम भी नाचो ओके प्रेम मगन मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन मन मेरो मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन बहुत सुंदर रास लीला नृत्य का विषय है। भगवान के सामने कुछ भी करो मन से करो। आप मन से नृत्य कर दिए क्षण भर के लिए दिव्य आनंद और दिव्य पुण्य की प्राप्ति। महाभागा गोपियां श्याम सुंदर के साथ मिलकर के सुंदर नृत्य कर रहे कि तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी ओ मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी तेरे
दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे के तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की बड़े गोप की नई नवेली, गोप के नई नवेली, कि मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, कि मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी। जय हो दरबार रसिया, बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। श्री राधे। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, 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 ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, ये तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
लाइए 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 उनको भी, लाओ लाओ लाओ। थोड़ा सा आखिरी में, आखिरी में। श्री राधे। हरि बोल। राधे राधे। जय हो। जब से लागी मोहे तोहरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोहरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोहरी लगनवा, लगी मोहे तोहरी लगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा, 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 जब से लागी मोहे तोहरी लगनवा, लागी मोहे तोहरी लगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा। मैं तो करने को, मैं तो करने को आई मनुहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, कि तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, छलिया की छबीली बन जाऊंगी, छलिया की छबीली बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, हाँ छलिया की छबीली बन जाऊंगी, छलिया की छबीली बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी
बन जाऊंगी। बोलो नंद के लाला की रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। रास रासेश्वरी श्री राधिका महारानी की जय हो। कन्हैया जी को बिठाओ भाई, अभी कुर्सी लगा के बिठाओ कन्हैया जी, बैठ जाओ। अभी रासलीला के बीच में कहां जा रहे हो? अपनी आह्लादिनी शक्ति के सहारे अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे भगवान ने महाभागा गोपियों के साथ में महारास लीला किया है। भक्तवत्सल कमल नयन भगवान श्री कृष्ण महाभागा गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए रासलीला करे, महारासलीला की। अब भगवान यमुना जी में प्रवेश करके जल क्रीड़ा कर रहे हैं। ध्यान दें, गला साथ नहीं दे रहा। यमुना जल में प्रवेश करके श्याम सुंदर गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। परीक्षित, ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वो रात थी। ध्यान देकर सुनना एक एक बात। रास लीला ब्रह्मा की रात्रि के बराबर एक रात थी, वो रात गुजर गई है। ब्रह्मा की रात्रि कितनी बड़ी होती है? जितना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात होती है। जैसे यहां भी है, जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात। लेकिन जो ब्रह्मा की रात होती है ना, चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मिला दो तो एक चतुर्युग बनता है। एक चतुर्युग। जब एक चतुर्युग 72 बार गुजर जाता है तो एक मनवंतर होता है। एक चतुर्युग होता है और एक चतुर्युग जब 72 बार गुजर जाए, कितने बार? 70 और 2 72 बार। 72 बार सतयुग आके चला जाए, 72 बार त्रेता युग आके चला जाए, 72 बार द्वापर युग आके चला जाए, 72 बार कलयुग आके चला जाए, तब जाकर के एक मनवंतर होता है। और जब 72 मनवंतर बीत जाते हैं तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात। शरद पूर्णिमा की वो रात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर रात थी। गोपियों को पता ही नहीं लगा, देखते ही देखते वह रात बीत गई। भगवान की योग माया के सहारे उन गोपों को ऐसा लग रहा है कि हमारी गोपियां हमारे ही पास हैं। सवेरा हुआ, भगवान ने गोपियों को विदा किया है। दिल पे पत्थर रख करके महाभागा गोपियां घर जाने की उनकी इच्छा नहीं थी, तब पर भी महाभागा गोपियां भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके वापस अपने अपने घर की ओर जा रही हैं। परीक्षित, भगवान ने महाभागा गोपियों के साथ में दोष रहित रासलीला किया है। रासलीला के अवसर पर भगवान ने काम के भाव को, काम की चेष्टाओं को, काम की क्रियाओं को अपने वश में कर रखा था। गोपियों के अंग प्रत्यंग का स्पर्श करने के बाद भी
कामदेव भगवान के ऊपर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाया है परीक्षित। भगवान ने गोपियों के साथ में दोष रहित रास लीला किया है। यद्यपि राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न किया, हे सुखदेव स्वामी जी, हे परम ब्रह्मचारी परमहंस योगीराज सुखदेव स्वामी जी, मेरे मन में एक शंका उठ रही है प्रभु, कृपया करके इस शंका का आप समाधान कीजिए। नाथ, भगवान ने स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? भगवान तो आत्माराम हैं, भगवान तो आप्त काम हैं, अपनी ही आत्मा में रमण करते रहते हैं, बाहर उनको किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, तो फिर भगवान ने पराई स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस शंका का आप समाधान कीजिए। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजन, तुम्हारी शंका का समाधान मैं पहले ही कर चुका हूं, लेकिन बार बार तुम वही शंका करते हो, बार बार तुम वही सवाल करते हो। हे राजन, जिन भगवान श्री कृष्ण से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, वो भगवान श्री कृष्ण इस संपूर्ण जगत में विद्यमान हैं, और उन भगवान श्री कृष्ण में ये सारा जगत विद्यमान है। भगवान के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह करना सरासर मूर्खता है परीक्षित। जैसे महादेव ने हलाहल विष पी लिया, अगर कोई साधारण व्यक्ति बोले कि मैं भी पी लूं तो क्या होगा? जल के वो भस्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई साधारण व्यक्ति पराई स्त्रियों को स्पर्श करना अपने मन में लाएगा, लाते ही वो नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे भगवान का दिव्य शरीर है, पंच भौतिक शरीर नहीं है। पंच भौतिक शरीर में नारी का अंग संग होने पर काम विकार आता है, लेकिन जो स्वेच्छामय शरीर है, जो दिव्य शरीर है, उस शरीर में काम भाव आने का कोई प्रश्न ही नहीं। ध्यान देना परीक्षित, भगवान पैदा नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान मरते नहीं हैं, भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। जो पैदा हो वो भगवान कैसा, जो मर जाए वो भगवान कैसा। अरे वो भगवान 6 दिन में पूतना जैसी राक्षसी का संहार कर दिए, 3 महीने में शकटासुर का संहार कर दिए, साल भर के हुए नहीं कि तृणावर्त का उद्धार कर दिए, 4 वर्ष की आयु में वत्सासुर का संहार किए, बकासुर का संहार किए, अगासुर का संहार किए 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में ब्रह्मा के अभिमान को चकनाचूर किए, 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए, 8 वर्ष की आयु में कामदेव के अभिमान को चकनाचूर किए। वो भगवान है, इंसान नहीं है। वो प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं। भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान लीला करते हैं। उनकी लीला के संबंध में किसी को शंका नहीं करनी चाहिए। जो शंका करता है वो निरा मूर्ख है, गंवार है, कथा से दूर है, भजन से दूर है, भक्ति से दूर है, इसीलिए अपने मन में उल जलूल बातें लाता है। जो भक्ति करता है वो जानता है भगवान क्या है, उनकी भगवत्ता क्या है, उनकी सत्ता क्या है, वो कभी संदेह नहीं करता परीक्षित। इसीलिए तुम्हारा संदेह करना उचित नहीं है। राजन, जो नर नारी रास लीला की इस कथा को ध्यान से सुनते हैं,
पढ़ते हैं, समझते हैं, वह नर नारी के मन के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। वह नर नारी मन का जो सबसे बड़ा विकार है, मन का जो सबसे बड़ा शत्रु है काम भाव, उस काम भाव से सदा सदा के लिए छुटकारा पा जाते हैं, काम भाव पर विजय प्राप्त कर जाते हैं। जो रासलीला की कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं परीक्षित। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। गोविंद बिहारी ब्रजनंदन, गोविंद बिहारी ब्रजनंदन, गोविंद बिहारी ब्रजनंदन, गोविंद बिहारी ब्रजनंदन। नंद नंदन मदन गोपाल हरि, नंदनंदन मदन गोपाल हरि। नंद नंदन मदन गोपाल हरि, नंदनंदन मदन गोपाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। श्री चंद्र हरि ब्रज चंद्र हरि, श्री चंद्र हरि ब्रज चंद्र हरि। श्री चंद्र हरि ब्रज चंद्र हरि, श्री चंद्र हरि ब्रज चंद्र हरि। ब्रज रक्षक मथुरा नाथ हरि, ब्रज रक्षक मथुरा नाथ हरि। ब्रज रक्षक मथुरा नाथ हरि, ब्रज रक्षक मथुरा नाथ हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। जगदीश हरि ब्रजधीश हरि, जगदीश हरि ब्रजधीश हरि। जगदीश हरि ब्रजधीश हरि, जगदीश हरि ब्रजधीश हरि। सांबलिया रूप महिष हरि, सांवलिया रूप महिष हरि। सांवलिया रूप महिष हरि, सांवलिया रूप महिष हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि।
ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि, ओ नंदलाल हरि, नंदलाल हरि, नंदलाल हरि, नंदलाल हरि, गोविंद हरि गोविंद हरि, गोपाल हरि, गोपाल हरि, नंदलाल हरि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रास लीला करने के बाद कामदेव के अभिमान को चकनाचूर कर देने के बाद अब भगवान केशीसुर, शंखाचूड़, व्योमासुर आदि राक्षसों का वध किए। उसके बाद अब भगवान श्याम सुंदर ने मथुरा जाने का निश्चय कर लिया। कहां जाने का निश्चय कर लिया? हाँ, अब तक कहां थे? वृंदावन में। अब 11 वर्ष के हो गए और बाल लीला 11 वर्ष तक ही होती है। नंद और जसोदा ने पिछले जन्म में कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि भगवान जब भी इस पृथ्वी पर अवतार लें, बाल लीला मेरे घर में करें। बाल लीला मेरे घर में होनी चाहिए। भगवान ने देखा बाल लीला 11 वर्ष की आयु तक ही होती है। अब बाल लीला का समय समाप्त। अब पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा, वीर रस से संयुक्त लीला करनी पड़ेगी, ऐश्वर्य दिखाना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने मथुरा जाने का निश्चय किया। अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। हरे नमः। अक्रूर जी महाराज कंस के कहने पर मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। रास्ते में अक्रूर जी महाराज सोचने लगे, अरे मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया था, कौन से सतपात्र को दान दिया था, कौन सा यज्ञ किया था, जिसके फल स्वरूप आज मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। मैं तो कंस को अपना परम हितैषी मानता हूं। कंस के कहने पर ही आज मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन कहीं भगवान मुझे कंस की पार्टी का ना समझ ले, इसीलिए जैसे ही मैं भगवान को देखूंगा उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा। और जब तक भगवान मुझे चाचा कहकर नहीं बुलाएंगे तब तक मैं भगवान का पैर नहीं छोड़ूंगा। ध्यान देना, अक्रूर जी वसुदेव जी के छोटे भाई थे, इस नाते भगवान कृष्ण के वो चाचा लगते थे। अक्रूर जी ने सोचा जब तक भगवान मुझे चाचा कहकर नहीं बुलाएंगे तब तक मैं उनके चरणों को नहीं छोड़ूंगा, पकड़े रहूंगा।
ऐसा सोचकर चले आ रहे थे। बीच रास्ते में अक्रूर जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिन्ह बना हुआ है। ध्वज, वज्र, जौ और अंकुश का निशान है। ये देखकर निश्चित कर लिए ये मेरे प्रभु के चरणों का निशान है, ये मेरे प्रभु के चरणों की रज है। ऐसा बोलकर अक्रूर जी महाराज रथ से नीचे कूद पड़े और भगवान के चरण चिन्ह की धूल अपने पूरे शरीर में लगाने लगे। अहो, ये मेरे प्रभु के पैरों की धूल है, अहो ये मेरे प्रभु के चरणों की रज है। भगवान के पैरों की धूल पूरे शरीर में लगाए। इसके बाद वृंदावन की ओर चले। शाम हो गई। पता लगा लिए कि कृष्ण और बलराम गौशाला में हैं। सीधे अक्रूर जी गौशाला गए। गौशाला में जाकर क्या देखते हैं? किशोरौ श्यामल श्वेतो श्रीनिकेतो बृहद्भुजौ सुमुखौ सुंदरवरौ बालद विरद विक्रमौ। हरे नमः। श्याम सुंदर भगवान पीतांबर धारण किए हैं और गौर सुंदर बलराम जी नीलांबर धारण किए हैं। कृष्ण और बलराम को देखते ही अक्रूर जी महाराज दौड़ करके गए और सीधा कृष्ण और बलराम के चरणों को पकड़ करके लौट गए। भगवान ने कहा, अरे 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 महोदय, उठिए उठिए उठिए। अरे यहां कहां लेट गए आप? उठिए, ये गौशाला है, उठिए उठिए। अक्रूर जी नहीं उठ रहे। बलराम जी ने कहा, अरे चलो क्यों देरी करते हो कन्हैया, इनको चाचा बुला दो एक बार। जब तक चाचा नहीं बोलोगे ये पैर नहीं छोड़ेंगे आपका। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। तुरंत भगवान ने कहा, अरे चाचा जी पैर छोड़िए, उठिए उठिए। चाचा शब्द सुनते ही तुरंत अक्रूर जी उठ गए। एक हाथ अक्रूर जी का कृष्ण भगवान पकड़ लिए, दूसरा हाथ बलराम जी पकड़। अब लेके चले नंद बाबा के महल में। स्नान किया अक्रूर जी ने, सुंदर वस्त्र धारण किए, भोजन किया अक्रूर जी ने, नंद बाबा से वार्तालाप किए, सारी थकान दूर हो गई। नंद बाबा की मीठी वाणी सुन करके अक्रूर जी की सारी थकान दूर हो गई। इधर अक्रूर जी पलंग पर बैठे हैं, कृष्ण और बलराम भी आ गए और बोले, तवागमन कारणम। चाचा जी बहुत अच्छा किए जो आप हमसे मिलने चले आए। कई दिनों से मेरी इच्छा थी कि मेरा कोई तो रिश्तेदार मुझसे मिलने आए, आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है चाचा जी। चाचा जी अपने आगमन का कारण तो बताइए कि आपका आगमन इतने दिनों के बाद क्यों हुआ, किस लिए आए हैं आप? अक्रूर जी ने कहा, प्रभु कंस के यहां बड़ा भारी धनुष यज्ञ हो रहा है। यज्ञ, एक धनुष यज्ञ रामायण में भी आया है, स्वयंवर के अवसर पर सीता जी के। एक धनुष यज्ञ भागवत में भी है। अक्रूर जी ने कहा, भगवान यज्ञ के बहाने आप दोनों भाइयों को मारने का प्लान बनाया गया है। इतना सुनते ही कृष्ण बलराम ठहाका लगा के हंसे कि हा, 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 हमको मारेगा, हा? हमें मारेगा। दौड़ के गए नंद बाबा के पास, सारी बात बता दी। मरने मारने की बात नहीं बताए, केवल इतना बताए, बाबा जी कंस के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको निमंत्रण है, हमको भी निमंत्रण है, चलिए हम सब चलते हैं।
सवेरा होते ही गोप दूध दही घी मक्खन रख करके भगवान कृष्ण, नंद बाबा, बलराम जी और ग्वाल बाल मथुरा जाने के लिए तैयार। गोपियों को समाचार मिल गया श्याम सुंदर वृंदावन का त्याग करके मथुरा जा रहे हैं। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं, चारों ओर से रथ को घेर के खड़ी हो गई। नहीं हो सकता ये, हम हमारे श्याम सुंदर को वृंदावन से बाहर नहीं जाने देंगी। अगर हमारे रहते हुए कन्हैया को लेके जाना है, हमारी लाश के ऊपर से उनको लेकर जाना पड़ेगा। अरे सखियों, ये जो कन्हैया को लेने आया है ना, ये अक्रूर नहीं है, ये महाक्रूर है, निर्दयी है। हमारे श्याम सुंदर को हमसे दूर ले जाना चाहता है। चारों ओर से गोपियों ने रथ को घेर लिया, नहीं जाने दे। भगवान ने गोपियों को समझाया, अरे गोपियों, तुम लोग तो ऐसे छटपटा रही हो जैसे मैं जिंदगी भर के लिए जा रहा हूं। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा हूं। 3 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ध्यान देना, क्या भगवान सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं कि हमेशा के लिए जा रहे हैं? हमेशा के लिए जा रहे हैं। लेकिन गोपियों को अगर बता दें कि अब मैं वापस नहीं आने वाला, गोपियां उसी क्षण अपना प्राण त्याग देंगी। इसीलिए भगवान ने गोपियों का दिल रखने के लिए कहा, हे गोपियों, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, मैं तो केवल 3 दिन के लिए जा रहा हूं। 3 दिन बीतेगा, मैं वापस आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा, अच्छा ठीक है गोविंद, लेकिन सिर्फ 3 दिन, हाँ, चौथा दिन नहीं लगना चाहिए, उसके पहले ही आ जाना। भगवान बोले, अवश्य, अब जाने दो। गोपियों ने रास्ता दे दिया। अक्रूर जी महाराज के साथ रथ पर चढ़ करके कृष्ण और बलराम जा रहे हैं। नंद आदि गोप पीछे बैलगाड़ी में आ रहे हैं। कृष्ण और बलराम रथ पर सवार होकर के चले। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, पीछे से यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। कन्हैया रुक जा, रुक जा कन्हैया, रुक जा। भगवान ने सुना, अरे यशोदा मैया आ रही है। चाचा जी रुकिए रुकिए, रथ को रोकिए। हाँ हाँ हाँ, रथ को रोको, मैया आ रही है। रथ रुके, भगवान नीचे उतरे। यशोदा मैया कन्हैया को गले से लगाई और बोली कि बेटा, तू दुनिया से झूठ बोल लेगा, लेकिन अपनी मां से झूठ नहीं बोल सकता। तूने गोपियों से कह दिया कि तू 3 दिन में आ जाएगा, और बेचारी गोपियों ने मान भी लिया, लेकिन मैं जानती हूं अब तू वापस आने वाला नहीं। मुझे मालूम है अब तो जो जा रहा है, अब तू वापस लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए मेरे मन में जो भार है, मैंने सोचा आज मैं उस भार को उतार दूं। बेटा, 2 बातें बस तुझको बताना चाहती हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बातें बोलनी है बेटा, उसे सुन ले, उसके बाद चले जाना। यशोदा मैया कहती है कि बेटा, पहली बात तो ये है, मैं तुझे आज बता देना चाहती हूँ कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ रे। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया बेटा, मैंने तो केवल तेरे को पाल पोस के बड़ा किया है। तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ देवकी है, वो तेरी सगी माँ है। मैं तेरी धाय माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया बेटा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ।
भगवान की आंखों में आंसू छलक आया। भगवान ने कहा, मैया आज तूने ये बात कही है, आइंदा कभी ये बात अपने मुख से मत निकालना। भले देवकी ने मुझे जन्म दिया, लेकिन जन्म देने वाली से बड़ी मां पाल पोस कर बड़ा करने वाली होती है। देवकी ने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया है, तुमने तो मुझे लाड़ दिया, प्यार दिया, दुलार दिया, अपनापन दिया, मेरी सारी बदमाशियों को सहन किया। कितना उद्दंड बालक था मैं, सब कुछ आपने सहन किया है मैया। पहले नंबर में मैं यशोदा का लाल कहलाऊंगा, उसके बाद देवकी पुत्र कहलाऊंगा। और दूसरी बात क्या है मैया? यशोदा कह रही हैं, बेटा दूसरी बात यह है कि एक दिन तूने दही का मटका फोड़ दिया था, मैंने गुस्से में आकर के तुझे रस्सी से बांध लिया था बेटा। उस बात के लिए तू बुरा मत मानना, उस बात का अपने मन में कोई दुर्भाव मत रखना बेटा। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना बेटा, और मथुरा जा करके किसी को मत बताना कि मैंने तुझे रस्सी से बांधा था। अगर तूने मथुरा की स्त्रियों को बता दिया कि मैंने तुझे रस्सी से बांधा था तो सब क्या बोलेंगी कि यशोदा कितनी निर्दयी औरत है, मिट्टी के मटके के लिए अपने बेटे को, फूल जैसे अपने बेटे को रस्सी से बांधी। बेटा मथुरा जाकर ये बात किसी को मत बताना। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया ये बात तो मैं सबको बताऊंगा कि तुमने मुझको ऊखल में रस्सी से बांध दिया था। इसलिए बताऊंगा क्योंकि तुम्हारे अलावा और किसी की हिम्मत नहीं है और किसी में सामर्थ्य नहीं है जो मुझे रस्सी से बांध सके। अरे मैया, अगर कोई मुझे अपनी ताकत के दम पर लोहे की मोटी साकल से भी बांधना चाहेगा ना, तो भी नहीं बांध सकेगा। मैं लोहे की साकल को भी तोड़ दूंगा। वो तो तूने अपनी प्रेम की डोरी से मुझको बांध लिया था मैया, और इसीलिए मैं बंध गया, अन्यथा मुझे बांधने की ताकत दूसरे किसी में नहीं है, नहीं है। मुझे कौन बांध सकता है तुम्हारे सिवा। कृष्ण और यशोदा गले लग कर के रोए हैं। भगवान ने कहा मैया अब जाने दे, अगर आज मैं नहीं गया तो फिर मैं कभी नहीं जाऊंगा। आगे की लीला कैसे होगी मैया, जाने दे। मां से आज्ञा लेकर भगवान श्याम सुंदर रथ पर सवार होकर के चले। अक्रूर जी महाराज तुरंत रथ हाँकते हुए पहुंच गए हैं यमुना जी के किनारे। अक्रूर जी ने कहा, भगवान संध्या हो रही है, चलिए चल करके यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, संध्या वंदन करते हैं। तो भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा, चाचा जी अभी हमारा जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, हमें संध्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप अकेले जाइए। अक्रूर जी महाराज बोले ठीक है। अक्रूर जी महाराज मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल जो है यमुना जी का, उसी यमुना जी में जल में जाकर के डुबकी लगाए। जैसे ही डुबकी लगाए, क्या देखते हैं, कृष्ण और बलराम उनसे पहले ही डुबकी लगाए दिए हैं। अक्रूर जी सोचे कि देखो जरा,
मैंने जब पूछा साथ चलने के लिए तो मना कर दिए, और अब मुझसे पहले ही आकर डुबकी लगा दी। हाँ, ऊपर उठ करके देखे तो कृष्ण और बलराम रथ पर भी बैठे हुए हैं। अक्रूर जी सोचे कि ये क्या लीला है, अंदर पानी के भी बैठे हैं, रथ में भी बैठे हैं। फिर से डुबकी लगा करके देखे तो क्या देखते हैं, शेष नाग की शैया है, और उसी शेष नाग की शैया पर श्री हरि नारायण विराजमान है। पितर किन्नर गंधर्व दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि नारायण की स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी महाराज अपने मुकुट को भगवान के चरणों पर छुआ दिए, दोनों हाथ जोड़कर बड़ी ही सावधानी से गदगद वाणी से दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान के चरणों पे अपना सर छुआए और दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नतोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायण पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्द कोशात् ब्रह्मा विरासीद् यत एष लोकः। हरे नमः। हे भगवान, नतोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतु, आप इस जगत की उत्पत्ति के कारण परम पुरुष परमात्मा आदि नारायण पुरुषोत्तम, बारंबार आपको नमस्कार है। जिन भक्तों का चित्त आपके चरणों में लुभाया हुआ है, वे भक्त सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करते। जो आपकी भक्ति से दूर हैं, वे ही मैं और मेरा, तू और तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये माया है। क्या है माया? मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। सारा जगत इस माया के वशीभूत है। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये तेरा मेरा के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो लोग तेरा मेरा के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनके जीवन में बहुत अशांति रहती है। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणार बिंदों की शरण ग्रहण करने पर ही मिलता है। तभी तो कहा गया है, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा
सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। हरि बोल। राधे राधे। जय जय श्री हरि। भक्त प्रार्थना करते हुए कह रहा है, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने। हे प्रभु, आपकी भक्ति के रास्ते पर चलते चलते, धर्म के रास्ते पर चलते चलते, चाहे दुनिया मेरी दुश्मन बन जाए, बनने दो, मैं धर्म का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, आपकी भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी जब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। माँ के भी हरिलाल की जय जय। और इतना ही नहीं, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, 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 चाहे चारों ओर अंधेरा 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 हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण बोलिए सब कोई, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन अक्रूर जी महाराज को कराया। अक्रूर जी महाराज वापस रथ में आए हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा कि चाचा जी कितनी देर लगा दिए डुबकी लगाने में, कहां रह गए थे इतनी देर, क्या देखा आपने जल के भीतर, बताइए तो। चाचा जी ने कहा प्रभु मैंने जो भी देखा है सिर्फ और सिर्फ आप ही को देखा है, आपके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। भगवान ने कहा चाचा जी आपकी अनुपम भक्ति के कारण मैंने आपको अपने स्वरूप का दर्शन कराया, विलंब मत कीजिए, जल्दी चलिए मथुरा की ओर। देखते ही देखते अक्रूर जी महाराज भगवान के रथ को पहुंचा दिए हैं मथुरा के दरवाजे पर। भगवान वहीं उतर गए, अक्रूर जी को अकेले भेज दिए। कृष्ण और बलराम पैदल मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। पीछे पीछे जितने ग्वाल बाल थे वो भी आ गए। हाँ। एक धोबी दिखा है, कंस का वस्त्र लेकर जा रहा था। भगवान ने वस्त्र मांगा, धोबी ने कहा खबरदार जंगल में रहने वालों, गाय चराने वालों, राजा का कपड़ा तुमने आज तक देखा नहीं और सीधा पहनने के लिए मांग रहे हो। अगर कंस को पता लग गया कि तुमने उनका वस्त्र छू दिया है, कंस तुम लोगों को जेल में डाल देगा। हा? भगवान बोले ये वही धोबी है जो राम अवतार में मेरे पीछे पड़ा था। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला, आज हिसाब बराबर कर दो। एक तमाचा मारे भगवान, वहीं गिर के मर गया। उसके जितने साथी थे वहीं कपड़ा का गट्ठा पटक पटक के भागे, इसके साथ साथ हम भी ना मर जाएं। कृष्ण और बलराम जितने ग्वाल बाल आए सब उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन लिया। थोड़ा आगे गए, एक दर्जी मिला, काट छांट करके कपड़ा बराबर करके पहना दिया। बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान। भगवान ने दर्जी को लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। सुदामा नाम का एक माली आया, फूल की माला लेकर भगवान को पहनाया। बड़े सुंदर लग रहे ठाकुर जी। और आगे बढ़े, अथ ब्रजन राजपथेन माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जाम युवतिम वराननाम पप्रच्छयान्तिम प्रहसन रसप्रदः। हरे नमः। थोड़ा आगे बढ़े, कुब्जा चली आ रही है, चंदन लिए हुए, अंगराग लिए हुए। भगवान ने उसे देखा, कहा हे सुंदरी, ये चंदन, ये अंगराग किसके लिए ले जा रहे हैं? हमें दे दो कल्याणी। कृष्ण भगवान को देखते ही कुब्जा का मन उसके हाथ से निकल गया था। कुब्जा ने कहा प्रभु मैं कंस की दासी हूं और ये चंदन अंगराग इत्र मैं भोजराज कंस के लिए ले जा रही हूं, लेकिन सच कहूं
आप दोनों से बढ़कर इस चंदन का, इस अंगराग का दूसरा कोई अधिकारी नहीं है। ऐसा बोलकर कुब्जा ने वो चंदन कन्हैया जी को लगा दिया, अंगराग और इत्र ठाकुर जी को लगा दिया। चंदन लग जाने पर, इत्र लग जाने पर भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। भगवान ने सोचा बदले में कुब्जा को क्या दूं? दर्जी ने कपड़े ठीक कर दिए, उसको लक्ष्मी का आशीर्वाद दे दिए। माली ने फूलों की माला पहनाया, उसको भी लक्ष्मी का आशीर्वाद दिए। कुब्जा इत्र चंदन लगाई है, इत्र लगाई है, क्या करूं इसके लिए? अपने पैर से कुब्जा का पैर पकड़े, दबा दिए और अपना हाथ ठुड्डी पर लगाए कुब्जा की, थोड़ा सा झटका दिए, कुब्जा का कुबर गायब हो गया। कुब्जा का शरीर 3 जगह से टेढ़ा था, त्रिवक्रा उसका नाम था, कुबर निकली हुई थी। एक झटके में भगवान कुबर गायब कर दिए। देवता गणदंड भी बजाते हुए फूल की भगवान आगे बढ़े। मथुरा की स्त्रियों ने भगवान कृष्ण और बलराम के ऊपर खूब फूल बरसाए। मथुरा वासियों से पता लगाते हुए भगवान जहां धनुष यज्ञ हो रहा था वहां पहुंचे हैं, धनुष को तोड़ डाले हैं। एक भाग कृष्ण भगवान ने लिया, दूसरा भाग बलराम जी ने लिया और जितने राक्षस वहां पर थे सबको मार डाले। मारने के बाद भगवान मथुरा के बाहर नंद बाबा ने जो शिविर लगाया था वहां आकर के रात्रि विश्राम कर रहे हैं। नींद नहीं आ रही भगवान को, क्योंकि वृंदावन में गोपियों को भी नींद नहीं आ रही है। गोपियां भगवान कृष्ण की याद में तड़प रही हैं और भगवान भी गोपियों को याद कर रहे हैं। एक और व्यक्ति था जिसे नींद नहीं आ रही थी। वो कौन था? राजा कंस। क्योंकि कंस जानता था जिस दिन ये धनुष टूटेगा उसके अगले दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। सारी रात जागते जागते गुजार दिया। सवेरा हुआ, कुश्ती प्रारंभ करवा रहा है अपने राज सिंहासन पर बैठकर। दंगल मैदान में दंगल को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी। कृष्ण और बलराम भी दंगल के मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। कुबलिया पीड़ हाथी ने उनका रास्ता रोका है। कृष्ण और बलराम दोनों भाई मिलकर उस कुबलिया पीड़ हाथी को, जिस अकेले हाथी में 1000 हाथियों की ताकत थी, खेल खेल में ही कृष्ण और बलराम ने उसको मार डाला। कुश्ती के मैदान के बीचों बीच आ गए कृष्ण और बलराम। चाणूर और मुष्टिक ने कृष्ण और बलराम को ललकारा है। भगवान कृष्ण चाणूर के साथ में और बलराम जी मुष्टिक के साथ में कुश्ती लड़ने लगे। कुश्ती लड़ते हुए कृष्ण भगवान ने चाणूर को मार डाला। बलराम जी ने देखा कन्हैया मेरे से छोटा है लेकिन पहले जीत गया। बलराम जी ने भी एक तमाचा मार करके मुष्टिक को मार डाला। बाकी पहलवान दौड़े दौड़े आए हैं। कृष्ण और बलराम एक एक पहलवान को पटक पटक कर मारते जा रहे हैं, मारते। देवता गणधुंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। संत गण प्रसन्न हो रहे हैं, यदुवंशी प्रसन्न हो रहे हैं, ब्रजवासी प्रसन्न हो रहे हैं। भजन में आवाज निकालना।
कंस ने सैनिकों को आज्ञा दिया, निःसारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरात् धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मतिम। अरे सैनिकों, इस नंद के लड़के को और बलराम को, दोनों को बंदी बना लो, नंद की सारी संपत्ति हड़प लो, वसुदेव को फांसी पर लटका दो, और मेरा पिता उग्रसेन, जो भले मेरा पिता है लेकिन वसुदेव की तरफ है, उसको भी फांसी पर लटका दो। ऐसा बोला है। उसकी आज्ञा को सुनते ही भगवान तुरंत ऊंचे उसके मंच पर चढ़ गए। भगवान को सामने देखते ही कंस पैतरेबाजी दिखाने लगा तलवार लेकर के। भगवान झाट से उसको पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ करके उसको धक्का दिए, ऊंचे मंच से नीचे गिरा। भगवान भी उसके ऊपर गिरे, कूद पड़े, और जैसे ही भगवान उसके ऊपर कूदे, कंस के शरीर की चटनी चटनी बन गई। गत प्राण, मर गया वह। देवतागण धुंध भी बजाते हुए फूल बरसा रहे। कंस के मर जाने के बाद भी भगवान कंस के बालों को पकड़कर उसको पूरे मैदान में घसीट रहे हैं। घर 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 हाहाकार मच गया। परीक्षित ने पूछा कि भगवान ने कंस के साथ में ऐसा अत्याचार क्यों किया? कंस तो मर चुका था, उसके मरने के बाद भी भगवान उसको मैदान में क्यों घसीटे? हमारे यहां तो ये नियम है, शत्रु के मर जाने के बाद उसके मृत शरीर को सम्मान दिया जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण कंस के मरे हुए शरीर को, उसके बाल को पकड़कर उसको मैदान में घसीट रहे थे। ऐसा क्यों किए? सुखदेव स्वामी जी ने उत्तर दिया कि परीक्षित, अगर कोई भगवान का अपमान करता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त का अपमान करता है तो भगवान क्षमा नहीं करते। कंस ने भगवान की माता जी देवकी मैया के बालों को पकड़ करके उनको घसीटा था, कष्ट दिया था। उसका बदला लेने के लिए ही भगवान कंस के मरे हुए शरीर को भी मैदान में घसीट रहे थे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कंस की रानियां रोने लगी। भगवान ढाढ़स बंधाए उनको, क्योंकि कंस की पत्नियां भगवान की मामियां लगेंगी। अपनी मामियों को भगवान कृष्ण ने समझाया, कारागार जाकर के वसुदेव देवकी को मुक्त कराया, गले से लगाया। वसुदेव देवकी प्रसन्न है, उग्रसेन को राज्य सौंपा है। वसुदेव ने नंद बाबा को अनेकों भेंट सामग्री देकर के विदा कर दिया है। नंद बाबा वृंदावन आए, मैया यशोदा ने पूछा मेरा लाला कहां रह गया? नंद बाबा बोले वो तो नहीं आया, वहीं रह गया। अच्छा कब आएगा? नंद बाबा बोले मैं तो पूछना ही भूल गया उससे, कब आएगा? बिना पूछे आ गया। मैया बोली लो, एक से बढ़कर एक भुलक्कड़ लो। भगवान से पूछे नहीं, कन्हैया से पूछे ही नहीं आप कब आएगा? नंद बाबा बोले अरे मैं पूछना ही भूल गया कि तू कब आएगा। बोला है आएगा, लेकिन कब आएगा ये मुझे नहीं मालूम। रोज गोपियां भगवान का इंतजार कर रही हैं। भगवान श्याम सुंदर गए यवंती पुरवासिनम उज्जैन गुरु सांदीपनी ऋषि के आश्रम जाकर के 64 दिन और 64 रात्रि में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके वापस मथुरा आ गए। एक दिन की बात है, भगवान कृष्णचंद्र
उद्धवो बुद्धि सप्तम, जो उद्धव जी महाराज थे, जो कि बृहस्पति के शिष्य थे, कृष्ण भगवान के सखा थे, उद्धव जी महाराज के हाथ को अपने हाथों में लेकर के भगवान ने कहा कि हे उद्धव, मेरा एक काम कर दो भाई, तुम जाकर के वृंदावन में मेरा संदेशा पहुंचा दो। गैया रो रही है, मैया रो रही है, गोपियां रो रही हैं, ग्वाल बाल रो रहे हैं मेरी याद में, जाकर के उनको मेरा संदेशा पहुंचाओ। उद्धव तुम बड़े विद्वान हो, उद्धव तुम जाकर के गोपियों को समझाओ कि मेरी याद में आंसू गिराना बंद कर दे। उद्धव ने कहा कि कहां प्रभु, गांव की स्त्रियों को समझाने आप मुझको भेज रहे हैं? अरे मैं गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया हूं, मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं, मैं क्या जाकर के उनको समझाऊंगा? उद्धव नहीं जान रहा है कि गोपियां कौन है, हा? जिन वेदों को पढ़ने के बाद उद्धव जी अपने ज्ञान का घमंड कर रहे हैं, वे गोपियां उसी वेद की ऋचाएं हैं, ब्रह्म विद्याएं हैं, मिथिला अयोध्या निवासिनी स्त्रियां हैं, दंडकारण्य के ऋषिगण हैं। भगवान ने कहा उद्धव नहीं नहीं नहीं, तुमको जाना पड़ेगा, मेरा संदेशा ले जा करके गोपियों को दे दो। उद्धव जी महाराज जाने लगे। भगवान ने कहा रुको 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 उद्धव जी, मेरा ये पीताम्बरी ओढ़ के जाना। गोपियां पराये पुरुष से वार्तालाप नहीं करती हैं। जब तक गोपियां तुम्हारे पास मेरा पीतांबर नहीं देखेंगी, तब तक गोपियां तुमसे बात तो दूर तुम्हारी ओर देखेंगी भी नहीं। भगवान ने अपना पीतांबरी दे दिया उद्धव जी को। उद्धव जी महाराज मथुरा से चल करके वृंदावन पहुंच गए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। सायंकाल हो गया था। उद्धव जी महाराज सीधा नंद बाबा के महल में पहुंचे। नंद बाबा ने उद्धव जी का वैसा ही सम्मान किया जैसा सम्मान अपने पुत्र कृष्ण का करते। रात के समय भोजन करते समय यशोदा मैया बोल रही हैं कि तब माता जसोमती बोल उठी, कहो उद्धव कैसो हमारा कन्हैया, रहे भूखा नाराज सो भोजन में, सद माखन चाकन हारा कन्हैया, करता कभी याद हमारी विज्ञा, इस वृद्धा के नैनों का तारा कन्हैया, कब आएगा दर्शन देने हमें ब्रज सुंदर प्राण प्यारा कन्हैया। हे उद्धव, हम तो रात दिन कृष्ण 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 रटते रहते हैं, क्या कृष्ण कभी हमको याद करता है? क्या कृष्ण कभी हमारा नाम लेता है? अरे इस बूढ़ी माँ का सहारा तो केवल कन्हैया ही है, क्या कभी वो हमारा नाम लेता है? क्या कभी हमारी याद करता है? अरे उद्धव, बचपने में जब कृष्ण हम मुझसे नाराज हो जाता था तब मैं उसको माखन मिश्री खिला के मनाती थी, क्या कन्हैया आज भी माखन मिश्री खाता है, पसंद करता है? कब आएगा मेरा श्याम सुंदर मुझे दर्शन देने, कब आएगा? माता यशोदा की आंखों से आंसू बह चला। नंद बाबा भी रोने लगे। नंद और यशोदा के प्रेम को देखकर उद्धव जी ने कहा कि यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणम समावेश्य मनो विशुद्धम। हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, मरते समय भी अगर ये जीव भगवान कृष्ण का नाम ले ले तो उसका जीवन सफल है, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे, वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा अगर मरते समय एक बार भी कृष्ण नाम ले लेगा। आप उन्हीं कमल नयन श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान करके प्रेम करते हैं। हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, इस पृथ्वी पर आप दोनों का जीवन ही सफल है।
बात करते करते पूरी रात बीत गई। सवेरा हुआ, गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर वही रथ खड़ा है जो रथ कन्हैया को लेने के लिए आया था। जिस रथ पर अक्रूर चढ़ के आया था वही सोने का रथ नंद बाबा के द्वार पर खड़ा है। दौड़ी दौड़ी आई गोपियां। इतने में उद्धव जी महाराज बाहर निकले। गोपियों ने देखा, अरे ये कौन है? इसकी वेशभूषा तो कन्हैया के जैसी है, इसके कंधों पर तो कन्हैया का पीतांबरी है। और जब गोपियों को पता लगा कि ये कृष्ण का सखा है, कन्हैया का संदेशा लेकर आया है, गोपियां दौड़ी आई हैं, उद्धव जी को चारों ओर से घेर ली। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुन के ग्वालिनी पे पावनी जब लगी। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुन के ग्वालिनी पे पावनी जब लगी। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन सबे लगी। कहें रत्नाकर ग्वालिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन सबे लगी। दौड़ दौड़ गोपियां आ रही हैं, चिट्ठी को छाती से लगा रही है। पढ़ तो नहीं सकती, लेकिन पता चला कि एक चिट्ठी कन्हैया ने लिखी है हमारे लिए। छाती से लगा रही है चिट्ठी और उद्धव से कह रही है, हमको लिखो है काह, हमको लिखो है काह, हमको लिखो है काह, कहन सबई लगी। हे उद्धव, कन्हैया ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे बारे में क्या लिखा है, हमारे लिए क्या संदेशा भेजा है, कृपा करके बताओ बताओ बताओ। गोपियों की ये दशा देखकर उद्धव जी महाराज गोपियों को धन्य धन्य मानने लगे। उद्धव ने कहा, ए गोपियों, मैं श्याम सुंदर का दूत हूं, उनका संदेशा लेकर आया हूं। भगवान ने कहा है कि गोपियों, मेरी याद में आंसू गिराना बंद करो। मैं जानबूझकर तुम लोगों से दूर चला गया हूं, क्योंकि परदेश गए हुए पति में पतिव्रता स्त्री का मन ज्यादा लगा रहता है। हमेशा आंख के सामने रहने वाले पति में उतना मन नहीं लगता जितना मन परदेश गए हुए पति में लगता है। इसीलिए गोपियों, तुम्हारा मन दोबारा संसार में ना फंस जाए, इसीलिए मैं तुम लोगों से जानबूझ करके दूर चला गया हूं। उद्धव जी महाराज ने कहा, हे महाभागा गोपियों, इसीलिए तुम लोग श्याम सुंदर की याद में आंसू गिराना बंद कर दो, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं। वेद का ज्ञान देने लगे उद्धव जी कि वेद में लिखा है ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान ना हो, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान है। तुम लोग भगवान की याद में रोना बंद कर दो। गोपियों ने देखा कि उद्धव हमको ज्ञान दे रहा है, तब गोपियों ने बता दिया कि हम कौन हैं। गोपियों ने कहा कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उधो हम श्याम ही से काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही हमारो पति, श्याम सुखदाई तो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है।
अरे उद्धव तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, वो देखो कौन खड़ा है। ऐसा बोलते ही गोपियों ने इशारा किया, श्याम सुंदर वहीं प्रकट हो गए। अरे उद्धव हमारी इच्छा करने की देरी है, भगवान तुरंत हमें दर्शन देने आ जाएंगे, लेकिन हम चाहती हैं कि भगवान अपनी मर्जी से हमको दर्शन दें, इसीलिए हम तड़पती हैं। बस उद्धव का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया, गोपियों के चरणों पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू गिराते हुए 3 महीने रुक गए और गोपियों के चरणों के पास बैठ करके गोपियों के मुख से कृष्ण कथा सुनते थे। ऐसा करते करते उद्धव जी को भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो गई है। उद्धव जी महाराज 3 महीने बाद नंद बाबा से विदा लेकर के वापस मथुरा आए हैं। भगवान ने उनको गले से लगाया और कहा कि उद्धव मैं इसीलिए तुमको गोपियों के पास भेजा था क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान बहुत है लेकिन भक्ति नहीं है। बिना भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं है, बिना भक्ति के कर्म की शोभा नहीं है, बिना भक्ति के योग की शोभा नहीं है, बिना भक्ति के धन की शोभा नहीं है। और भक्ति पुस्तक पढ़ने से नहीं आने वाली, भक्ति भक्तों का संग करने से आएगी। इसीलिए मैं तुमको गोपियों के पास भेजा था। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा की जय जय रुक्मणी की 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 जय जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य, कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। इनके पिता का नाम था जरासंध।
जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया है। देखते ही देखते कृष्ण और बलराम जरासंध की 23 अक्षौणी सेना का संहार कर डाले। केवल जरासंध को जीवित छोड़ दिए। 17 बार जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर आक्रमण किया। हर बार भगवान उसकी सेना का संहार करते, उसको छोड़ देते। 18वीं बार जब आक्रमण किया, भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े हैं। काली यवन की सेना का संहार करने के बाद, मुचकुंद को दर्शन देने के बाद प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े। जरासंध की सेना ने प्रवर्षण पर्वत पर आग लगा दिया। कृष्ण और बलराम सीधा द्वारिका में प्रवेश किए हैं। 48 कोस की भूमि द्वारिका भूमि। रातों रात सारे मथुरा वासियों को मथुरा से लेकर द्वारिका में ले आए। सवेरे सभी नागरिक उठकर कहने लगे, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। उस पुरी का नाम पड़ गया द्वारका। बोलो द्वारिकापुरी की जय हो, बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। जरासंध ने सोचा कि कृष्ण और बलराम पर्वत में जल करके मर गए, लेकिन कृष्ण और बलराम समुद्र के बीच द्वारिकापुरी बसा करके राज्य कर रहे हैं। बलराम जी बड़े हैं, इसलिए पहले बलराम जी का विवाह हुआ। रैवत की पुत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ है। ये जो रैवत थे, ये बहुत पहले के राजा थे। अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। और जब ब्रह्मा जी के यहां से लौटे थोड़ी देरी हो गई, तब तक तो पृथ्वी में कई मनवंतर बीत चुके थे, कई चतुर्युग बीत चुके थे। ब्रह्मा जी ने कह दिया था, जब आप वापस जाएंगे आपके कुल का उस समय कोई मिलने वाला नहीं है, इसीलिए आप अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ करना। रैवत अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में कर दिए, और इधर कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मिणी महारानी के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी महारानी के साथ राक्षस विधि से विवाह किया था। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। हरे नमः। मैंने सुना है भगवान ने रुक्मिणी महारानी के साथ राक्षस विधि से विवाह किया था। इस कथा को मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, अवश्य राजन परीक्षित, जब भगवान ने अवतार लिया है तो लक्ष्मी ने भी अवतार लिया होगा। लक्ष्मी ही रुक्मिणी बनकर के आई हैं। बचपने से भगवान कृष्ण की कथा सुनते सुनते रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया। लेकिन जब रुक्मिणी थोड़ी बड़ी हुई और रुक्मिणी के भाई का नाम था रुक्मी, 5 भाइयों की एक बहन थी। सबसे बड़े भाई का नाम था रुक्मी, उसके 4 छोटे भाई थे, रुक्ममाली, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मांगद। 5 भाइयों की इकलौती बहन रुक्मिणी। रुक्मी को जब पता लगा कि मेरी बहन तो कृष्ण को पसंद करती है, तब रुक्मी जलन के मारे अपनी माँ से पूछा नहीं, पिता से पूछा नहीं, रुक्मिणी से भी नहीं पूछा, बिना किसी से पूछे अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया।
जब रुक्मिणी महारानी को पता लगा कि मेरे भैया ने मुझसे पूछे बिना मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, रुक्मिणी ने एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, एक ब्राह्मण देवता को दिया और कहा ये पत्र ले जाकर के द्वारिकाधीश को दे दो, जल्दी जाओ। ब्राह्मण देवता चले, सीधा द्वारिका में आकर के द्वारिकाधीश को चिट्ठी दे दिए। भगवान ने पंडित जी को अपने सिंहासन पर बिठाया, खुद नीचे बैठे और बोले कि पंडित जी चिट्ठी आप ही पढ़िए। पंडित जी ने कहा कि दूसरे की चिट्ठी नहीं पढ़ना चाहिए प्रभु, शिष्टाचार के खिलाफ है, आप ही पढ़िए। भगवान ने कहा महाराज आपसे क्या छुपा है, चलो पढ़ो आप, मैं कह रहा हूं आप पढ़िए। भगवान ने के कहने पर ब्राह्मण देवता ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में रुक्मिणी महारानी ने साफ कह दिया कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां दे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपं मे। हरे नमः। चिट्ठी में रुक्मिणी महारानी ने लिख दिया था कि प्रभु बचपने से आपकी कथा सुनती आई हूं, मन ही मन मैंने आपको अपना पति मान लिया है। आपके रहते हुए अगर शिशुपाल मेरा स्पर्श भी कर दिया तो ये आपके लिए लज्जा वाली बात होगी, क्योंकि शिशुपाल से ब्याह करने के बजाय मैं जहर खा के मर जाना पसंद करूंगी महाराज। आप आइए, मेरा हरण करके ले जाइए। सारा नियम धर्म बता दी, तरीका समझा दी रुक्मिणी महारानी। भगवान ने पंडित जी से कहा महाराज जिस प्रकार से रुक्मिणी मुझे पसंद करती हैं उसी प्रकार से मैं भी रुक्मिणी को पसंद करता हूं। देखना कैसे सबके सामने ही मैं रुक्मिणी का हरण करके ले जाऊंगा, देखना। सबके सामने सारे अभिमानी राजाओं के अभिमान को चकनाचूर करके मैं रुक्मिणी का हरण करके ले जाऊंगा। तुरंत पंडित जी को रथ पर बिठाए भगवान श्री कृष्ण आए हैं द्वारिका से चल करके विदर्भ नगरी की ओर। महाराष्ट्र पहुंचे हैं, विदर्भ नगरी नागपुर। महाराज भीष्मक ने कृष्ण और बलराम का बड़ा सुंदर स्वागत किया। जरासंध को चिंता सताने लगी। जरासंध ने शिशुपाल से कहा कि शिशुपाल सेना तैयार कर दो, विवाह का तो पता नहीं लेकिन युद्ध जरूर होगा। मैंने सोचा था कृष्ण और बलराम मर गए लेकिन वो दोनों जिंदा हैं, तुम्हारे विवाह में आ गए हैं, अब युद्ध निश्चित है, सेना को तैयार कर दो। शिशुपाल ने सेना को तैयार किया। रुक्मिणी महारानी गिरजा देवी के मंदिर जा रही हैं, सेना तैनात है। गिरजा देवी के मंदिर के अंदर चली गई मैया रुक्मिणी।
माता को प्रणाम करी, बोली माँ मेरा विवाह कन्हैया के साथ हो, बस यही वरदान देना। माता ने आशीर्वाद दिया है। रुक्मिणी महारानी जैसे ही मंदिर से बाहर निकली हैं, क्या देखती हैं? भगवान श्याम सुंदर सारे अभिमानी राजाओं के अभिमान को चकनाचूर करते हुए सबके सर पर पैर रख करके आए, रुक्मिणी के हाथ को पकड़ करके रथ पर बिठाए हैं और रथ पर बिठा करके भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी महारानी को लेकर के चले गए। सैनिक क्रोध में भर के खड़े हैं, जोश में भर के खड़े हैं, होश किसी को नहीं है। जरासंध और शिशुपाल ने चिल्लाया, अरे मूर्ख सैनिकों, तुम्हारे सामने कन्हैया रुक्मिणी को लेकर चला गया, तुम लोग चुपचाप खड़े हो, जाओ उसका पीछा करो। सैनिकों ने पीछा किया है। यादवों की विशाल सेना समस्त सैनिकों का संहार करी है। अंत में रुक्मी आया है, कृष्ण भगवान उसे मारने लगे। रुक्मिणी भगवान कृष्ण के पैरों को पकड़ लिए और बोली, हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हे महाबाहो, मेरे भैया को मत मारिए, मेरे भैया को मारना आपके लिए उचित कर्म नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए। भगवान ने रुक्मिणी को छोड़ दिया, लेकिन दाढ़ी का आधा बाल, मूंछ का आधा बाल और सिर का आधा बाल मोड़ करके छोड़ दिया है। रुक्मी वापस अपनी नगरी नहीं गया, वहीं एक नगर बसा करके रहने लगा। आगे चलकर बाद में भगवान उसको मारते हैं, वो कथा दूसरी है। अब भगवान कृष्ण रुक्मिणी महारानी को लेकर के पहुंच गए हैं द्वारिकापुरी। जाके तैयार है ना? 2 मिनट बस, सामने गेट से लाना। द्वारिका में कृष्ण के विवाह की सुंदर तैयारी की जा रही है। वृंदावन में निमंत्रण भेज दिया गया, नंद और यशोदा को कृष्ण की शादी है, आना है। नंद बाबा बोले, लड़का इतना बड़ा हो गया, अपनी मर्जी से विवाह कर रहा, हमको ना पूछा ना बताया, सीधा निमंत्रण भेज रहा है, हम नहीं जाएंगे ना। हाँ, अपनी बहू के लिए हम जो भी सामान रखे हैं भेज देते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। कृष्ण भगवान को पता लगा, भगवान जान गए कि नंद और यशोदा नाराज हैं। भगवान बोले, शादी ब्याह तो होती रहेगी, पहले मैया को मनाऊं, बाबा को मनाऊं। नंद और यशोदा को मनाने के लिए भगवान द्वारिका से वृंदावन आए, नंद और यशोदा को मनाए, अपने रथ पर बिठा करके लाए और ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़ा है और ब्रह्मा जी के मंत्रोच्चारण के फलस्वरूप कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, बोलिए दुल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की जय हो। ले आओ झांकी को। आज दूल्हा बने नंदलाल हो, आज दूल्हा बने जसोदा लाल हो, छवि प्यारी लगे, आज दूल्हा बने नंदलाल हो, आज दूल्हा बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे, आज दूल्हा बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे, प्यारी लगे अति न्यारी लगे, प्यारी लगे अजी न्यारी लगे, प्यारी लगे अति न्यारी लगे, प्यारी लगे अति न्यारी लगे, के आज दूल्हा बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे, आज दूल्हा बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे, आज दूल्हा बने जसोदा लाल हो, छवि प्यारी लगे, आज दूल्हा बने यशोदा लाल हो, छवि प्यारी लगे, प्यारी
लगे अति न्यारी लगे, प्यारे लगे आज न्यारे लगे, प्यारी लगे अति न्यारी लगे, प्यारे लगे आज न्यारे लगे। ये आज दुल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे, आज दुल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे, आज दुल्हा बने जसोदा लाल हो छवि प्यारी लगे, आज दुल्हा बने यशोदा लाल हो छवि प्यारी लगे। दुल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की। राधे राधे। वाम भाग में रुक्मिणी सोहे, भाग्य में रुक्मणी सोहे। हाँ दोनों माला भागवत जी में छुपा दो, दोनों माला। वाम भाग में रुक्मिणी सोहे, वाम भाग्य में रुक्मणी सोहे। अरे फूल रखे हो खींचने के लिए, फूल फूल। अभी वरमाला होगी, आशीर्वाद देना है। वाम भाग में रुक्मिणी सोहे, वाम भाग्य में रुक्मणी सोहे, वाम भाग में रुक्मिणी सोहे, वाम भाग्य में रुक्मणी सोहे। देखी देखी नर नारी मोहे, देख देख नर नारी मोहे। पहले मंच पर आओ, दूल्हा दुल्हन को टीका करो, उसके बाद पहले तिलक करो। देखी देखी नर नारी मोहे, देख देख नर नारी मोहे। हाँ देखी देखी नर नारी मोहे, देख देख नर नारी मोहे। अद्भुत 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 शोभा विशाल हो छवि प्यारी लगे, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल हो छवि प्यारी लगे, आज दुल्हा बने जसोदा लाल हो छवि प्यारी लगे, आज दूल्हा बने यशोदा लाल हो छवि प्यारी लगे, प्यारी लगे अति न्यारी लगे, प्यारे लगे छवि न्यारे लगे, प्यारी लगे अति न्यारी लगे, प्यारे लगे आज न्यारे लगे, ये आज दुल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल हो छवि प्यारी लगे, आज दूल्हा बने जसोदा लाल हो छवि प्यारी लगे, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल हो छवि प्यारी लगे, आज दूल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे, आज दूल्हा बने नंदलाल हो छवि प्यारी लगे, ये छवि न्यारी लगे, छवि न्यारी लगे, ओ छवि प्यारी लगे, छवि प्यारी लगे। बोलिए दुल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की। हाँ अब वरमाला होना है। हाँ किनारे हो जाओ। दुल्हा बने हैं नंदलाल, जय हो जय हो। बोला दुल्हा सरकार की। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं।
ये जोड़ी का जवाब नहीं, 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। चलो अब दूल्हा दुल्हन को नीचे उतारो, नाचो और नचाओ, इनको नीचे ले जाओ, इनको भी नचवाओ और खुद भी नाचो। भगवान की बारात है, दुनिया वालों की बारात में नाचे हो, आज भगवान की बारात में नाचो। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हन मेरी महलों वाली, दुल्हन मेरी महलों वाली, दुल्हन देखो महलों वाली, गाय चरावे नंदलाल, गाय चरावे नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। गाय चरावे नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। बोलिए दुल्हा सरकार की, जोर से जयकारा लगाओ। दुल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की, भागवत भगवान की।
देखो जो दहेज चढ़ाना चाहते हैं पारी पारी से मंच पर आकर के दहेज चढ़ा सकते हैं। खरे परिवार भी आएगा बाद में आके चढ़ा लेगा। अभी उत्सव मना लो, उत्सव मना लो पहले आराम से, कोई कहीं नहीं जा रहा है, उसके बाद चढ़ा लेना आराम से, कोई हड़बड़ नहीं। चलो ऐसे वर को क्या वरो जो जन्मे और मर जाए, वर ये गिरधर लाल को जो चुड़ी अमर हो जाए। आइए बड़े भाव के साथ झूमते हुए तालियों की सेवा करते हुए आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी देखो एक लगा मिनट, ये जितने लोग बैठे हैं और नाच नहीं रहे हैं, दुनिया वालों की शादी में तो बोलना नहीं पड़ता, बारात में जाके नाचते हो। और ये दुनिया बनाने वाले की शादी है, इसमें बैठे रहोगे तो फिर दुनिया के इशारे पर नाचोगे। और आज जो भगवान की शादी में नाचेगा वो दुनिया को अपने इशारे पर नचाएगा। अब दुनिया को इशारे पे नचाना है ना, तो भगवान की शादी में तो खुल के नाचना पड़ेगा। अभी और भजन होगा, ये वाला भजन के बाद आज मेरे शाम की शादी है, इसके बाद हरि बोल, जय हो, जय जय। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो, राधे राधे। सत्संग में मेरे बात चलाए, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरे गेने सगाए, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सत्संग में मेरे बात चलाए, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरे गेने सगाए, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम के बिना राम आधे, लोग ज्यादा नहीं नाचेंगे, थक जाएंगे। तुरंत तुरंत आज मेरी श्याम की शादी है। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय हो। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बने हैं खूब जोड़े कृष्ण रुक्मणी की जोड़े, बड़ी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, जय हो। खुशी हिला तो साजन, जय हो। खुशी से नाचे है मन, जय हो। मिला सजनी को साजन। ओ लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। जय हो। जगत के पालन करता, बने रुक्मणी की भरता, पालन करता, बने रुक्मणी के भरता, गोपियों के चित चोर, दुल्हा बने माखन चोर, गोपियों के चित चोर, दुल्हा बने माखन चोर। मधुमंगल और श्री दामन दो मचाते हैं, आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम
मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बस बस मैं यहीं से बैठे बैठे रुक्मणी यूं मुस्काए, जय हो। मुझे कान्हा मिल जाए। जय हो। रुक्मणी अरे जीजा जी को बुलाओ, लेके आओ लेके आओ। हाँ रुक्मणी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए। रुक्मणी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। यही थी मेरी तमन्ना, पूरी हुई यही तमन्ना। जैसे सारे औरे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, तेरे घन श्याम की शादी है। हाँ शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, तेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। बहुत सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कृष्ण रुक्मिणी के मंगल की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब देखो विवाह हुआ है, दहेज चढ़ाना है। खरे परिवार मंच पर आ जाएंगे और बाकी कोई भक्त भी जो भेंट करना चाहे मंच पर आकर के भेंट करेंगे। पहले खरे परिवार आकर मंच पर आ गए, सब भेंट करें, दहेज चढ़ाएं, उसके पश्चात आरती होगी। कल भगवान के कुछ और जो अन्य विवाह होते हैं उसका वर्णन, समंतक मणि की कथा का वर्णन, सुदामा चरित्र की कथा, 24 गुरुओं का वर्णन, भागवत धर्म का उपदेश, 9 योगेश्वर संवाद और अंत में सुखदेव जी का गमन, परीक्षित जी महाराज को तक्षक सर्प का डसना, परीक्षित जी महाराज का गोलोक धाम गमन। यहीं पर कथा कल विश्राम दी जाएगी और अंत में मुख्य चढ़ोतरी करने के बाद फूलों की होली कल खेली जाएगी। कल समापन है, फूलों की होली खेलेंगे। आप सब आना कल। हाँ, ऐसा नहीं कि एक दिन, कल भी आना पड़ेगा। और जो इतने दिन की कथा छूटी है, जो कल आ जाएंगे और कल की कथा सुन लेंगे, उन्हें 7 दिन की कथा सुनने का पुण्य मिल जाएगा। और परसों सवेरे हवन भागवत भंडारा हो जाएगा। आ जाएंगे, मंच पर आ जाएंगे। कृष्ण और रुक्मिणी अभी उतना नाचे नहीं है, अभी आरती के बाद इनको और नचाना है। कन्हैया जी तो हमारे कथक मास्टर हैं, आप लोग जानते नहीं होंगे। हाँ, अक्षत लाओ, अक्षत।
चलो हाथ लगा दो सब कोई, सब आ गए। चलो 3 बार बोलो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। माता जी भी आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ लगाओ हाथ लगाओ हाथ लगाओ हाथ लगाओ। 3 बार ओम विष्णु हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो नक्षत्र देखना नक्षत्र ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णु ज्ञान प्रभु मानस ब्रह्म। अब आरती की तैयारी करेंगे। तीन बार बाकी भक्तगण भी मंच पर आ जाएंगे जो भी भेंट करना चाहते हैं। हरिओम हरिओम।
हरि यजमान परिवार से आग्रह है कि वे आरती के लिए ऊपर आ जाए। ओम चंद्रमा मनसो जातं जख्यो सूर्यो रजायता श्रोत्राधायुष प्राणस्य मुखार्दग्निरजायता। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। गले में वैजयंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला। नंद के आनंद नंद लाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रिज नंद नयन बिच दूर बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। गगन शवंग कांति काले, गगन सम अंग कांति काले। राधिका चमक रही आले। राधिका चमक रही आले। लतन में फाड़े बनमाली। लतन में ठाणे बनमाले। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद सी झलक ललित छवि श्यामा श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे। देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारे के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भये गंगा, जहाँ ते प्रकट भई गंगा। कलुष कलिहारिण श्री गंगा। सकल मनहारिण श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव से
जटा के भी धरे अधिकी चरण छवि श्री बनवारे के गिरधर कृष्ण मुरारे आरती कुंज बिहारे के गिरधर पंडित जी मुरारे आ जाइए। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारे आरती कुंज बिहारे के गिरधर कृष्ण मुरारे के चमकते उज्ज्वल वट रेणु उज्ज्वल तट रेणु बज रहे वृंदावन बेणु बज रही वृंदावन बेणु चहो दिश गोप ग्वाल धेनु चाहो दिश गोपी ग्वाल धेनु हसत मृद मंद चांदनी चंद कटत भव फंद तेरे सुन दीन भिखारे के कृष्ण मुरारे आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारे आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की हे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान के है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुद्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कुलदानिकाले कपालमाला तुलसेकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय तटघटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा खटबंदी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस गई अब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बिहारी लाल की जय हो। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसहयसाहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवणो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टयमराज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौम सार्वायुषयान्तरा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदप्ये श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदः सेवन्ति कामकुलचाम्बकपाटलाब्जे पूर्णाद्गजाति करवीररसालपुष्पे बिलवप्रवाल तुलसी दलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां जगदीश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय हो। सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव महाराज की जय हो। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सभी